इससे उन्हें क्या फल मिला? मेडिटेशन, हठ योग, मूर्ति पूजा, जानिए पूर्ण विस्तार से। अजीब सी दुनिया है मृत्यु लोक इसे कहते हैं। भक्ति करते करते दुखी सब रहते हैं। कभी सूरज को पानी दिया, कभी व्रत उपवास किया, जिंदगी भर अपनी मर्जी से चले। फिर अंत समय आया तो जाते जाते भगवान को दोष दिया कि भगवान तूने सुख नहीं दिया, भगवान तूने सुख नहीं दिया। आइए आपको इस रहस्य से भी अवगत करवाएं कि भगवान ने सुख क्यों नहीं दिया। हर धर्म, हर गुरु, हर पंथ तपस्या, मेडिटेशन और मूर्ति पूजा करता और करवाता है, लेकिन वर्तमान में अपनी रोजी रोटी की दौड़ में लगे इंसान के लिए तपस्या या मेडिटेशन क्या संभव है? आप खुद समझदार हैं कि ये संभव नहीं है। सतगुरु महाराज बता रहे हैं कि कानाकरण ऋषि ने तो 22 लाख वर्ष तक तपस्या की, प्रियावर्त ने 11 अरब वर्ष तक तप किया तथा अन्य भी बड़े बड़े ऋषियों ने हजारों लाखों वर्षों तक तप किया, लेकिन फिर उन्हें तप के बदले राज मिल जाएगा। राज में राजा ऐसे घटिया कर्म कर बैठता है कि फिर टिट फॉर टैट होगा, यानी उन्हें नरक और 84 लाख योनियों में जाना होगा, लेकिन ना तो मोक्ष मिलेगा और ना ही कार्य सिद्ध होंगे। सतगुरु जी बताना चाहते हैं कि कबीर साहिब की शरण में आना ही होगा और पूर्ण संत द्वारा बताई भक्ति विधि द्वारा 3 बार में दी गई भक्ति साधना करनी ही होगी, जिससे इस संसार में सुख मिलेगा, सब कार्य भी सिद्ध होंगे, दुख भी दूर होंगे और अंत में मोक्ष भी जरूर होगा। तो अब सुनिए विस्तार से संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन द्वारा। सत्संग के मां बैठकर कोई बात चलावे और यानी जिस दौरान सत्संग हो रहा हो, उस अपराधी आत्मा को 3 लोक नहीं ठोर। ये परमात्मा की वचन दास एज ए स्पीकर बोल रहा है, एज ए टेप रिकॉर्डर बोल रहा है। आदेश परमात्मा का चल रहा होता है, और जो आत्मा अपने परमात्मा के आदेश को ध्यान से नहीं सुनता है उसको अपराधी बताया है। तो इसलिए सत्संग को बहुत महत्व देना चाहिए आपने, और ध्यान से एकाग्रचित्त से एक एक बात सुननी चाहिए। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जहाँ कुर्बान। सर्व सृष्टि रचनहार ये कबीर साहब जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं, पिता हैं। परमेश्वर कबीर देव जी प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में आकर के वो अपने सतलोक से चल कर आते हैं और यहाँ काल के लोक में फैले हुए आध्यात्मिक अज्ञान को नाश करते हैं, तत्व ज्ञान का प्रकाश करते हैं। काल की प्रेरणा से, काल के द्वारा फैलाए गए अज्ञान से प्रत्येक आत्मा परिपूर्ण हो चुकी होती है। लोकवेद सुनकर के सब चीखने घड़े बन जाते हैं। परमेश्वर उस समय आते हैं, तब हम उस परमेश्वर के उस सत्य ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हम इसी काल के जाल में रह जाते हैं। पुण्यात्माओं, जिस समय आप जी इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे
उसमें आपको काल के जाल की प्रत्येक डोरी नजर आने लग जाएगी, प्रत्येक गांठ महसूस होएगी कि इसने ये बंधन किस कारण से हमें बांध रखे हैं। फिर आप के अंदर एक विशेष तड़प बनेगी उस परम पिता को पाने की। परमेश्वर कबीर देव जी ये परम अक्षर ब्रह्म है, जैसे आज आपको सत्संग में सुनाया था, ये वो परमात्मा है जिन्होंने सारे ब्रह्मांडों की रचना की और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण यही परमात्मा करते हैं। हम परमेश्वर से अपरिचित होने के कारण, तत्वज्ञान के अभाव से परमात्मा को ना पहचान कर हम अज्ञान आधार से अन्य देवताओं की पूजा कर रहे थे, जो हमारे सदग्रंथों में भी मनाही है। अन्य देवता कौन कौन हैं? ये तीनों देवता श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण, और इनके अंतर्गत जितने भी 33 करोड़ देवता हैं ये सभी अन्य देवताओं में आते हैं। परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल रहा संसार, कहे कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पार। पुण्यात्मा, हमारे सदग्रंथ हमें यथार्थ ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आज तक इन सदग्रंथों को कोई समझ नहीं सका, जिस कारण से हम अपने ही खजाने से, अपने घर में दबे हुए उस धन से, आध्यात्मिक ज्ञान से हम वंचित रहे और जिसका दुष्परिणाम हमने भोगना पड़ा। हमारे पूर्वज भूत बन गए, पितर बन गए, कोई पशु पक्षी की योनियों में धक्के खा रहे, भटक रहे। मनुष्य जीवन केवल इसलिए प्राप्त होता है कि हम मोक्ष करावें, जन्म मरण के दीर्घ रोग से पीछा छुड़वाएं, लेकिन तत्व ज्ञान ना होने से हम साधना करते करते भी जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। ये काल का जाल है, बहुत भयंकर जाल है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने विशेष रजा बख्शी है इस दास के ऊपर कि उसके सत्य ज्ञान को उसकी प्यारी आत्माओं तक पहुंचाऊं। सहयोग परमेश्वर का ही है, शक्ति उसी की काम कर रही है, कबीर देव जी की। अन्यथा ये कटु वचन, ये कड़वा ज्ञान कुनीन से भी कड़वा है। लेकिन पुण्यात्माओं, आज समाज बुद्धिमान हो गया है, सदग्रंथ हमारे पास हैं, और जिन सदग्रंथों को जो वर्ण मानता है, जो वर्ग सत्य मानता है, जैसे हिंदू वर्ग जो है, हिंदू जो पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, पवित्र चारों वेदों को, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता को, पवित्र पुराणों को, इनको सत्य सदग्रंथ मानते हैं। और इन्हीं सदग्रंथों में आज वो सच्चाई है जिससे हम वंचित रहे, जिसकी हमें बहुत पहले आवश्यकता थी, तो आज उन सदग्रंथों से हमें उपलब्ध हुई, तो पुण्यात्मा स्वीकार कर रहे हैं। और बुद्धिमान वही होता है, जैसे किसी को मलेरिया रोग हो जाता है तो उसको कुनीन खानी ही पड़ेगी, कड़वी, नहीं तो जीवन से हाथ धो बैठेगा। तो ये तत्व ज्ञान जो है कड़वी कुनीन है, और ये इस अज्ञान रोग को नाश करेंगी, और साथ में जन्म मृत्यु के रोग का भी इसका इलाज इसी से होगा। पुण्यात्मा, एक परमात्मा को छोड़कर, पूर्ण ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवता की या किसी हम प्रभु की, ब्रह्म की साधना करते हैं, वो मोक्षदायक नहीं है, वो आपको जन्म मृत्यु के इस दीर्घ रोग से नहीं छुड़वा सकती। पुण्यात्माओं, कोई घर सुखी नहीं, और सभी कोई ना कोई पूजा देवी देव इष्ट की अवश्य कर रहा है, और फिर भी घोर कष्ट, क्योंकि वो देवता आपको आपके प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। आपका जैसा कर्म है वैसा ही देंगे, वही आपको भोगने के लिए विवश होना पड़ेगा।
और ये समर्थ कबीर परमात्मा है जो आपके प्रारब्ध का नाश करके, आपके जो है ना संकट को खत्म करके और नए सिरे आपके शुभ संस्कार लिखेगा। मासा घटे न तिल बधे, विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। हम भ्रमित हैं और जब तक शंका निवारण नहीं होगी भक्ति पर हम लग नहीं सकते। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर होगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू योगी बनेगा, यानी भगत बनेगा। तू योगी मीन भक्त, साधक, पुण्यात्मा। अब ये जो ध्यान लगाते हैं ना, हठ योग या कोरी दुर्गति है जीव की, जैसे ये राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले बताते हैं ना, और ये जय गुरुदेव वाले 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, ये तो बकवाद हैं। ये ना समाधा लगता है इनका कुछ भी, इनका ज्ञान गलत है। वो तो वर्षों तक तो इसका अभ्यास प्रैक्टिस किया जाता है, दिन रात बैठ करके। पहले अच्छे स्वस्थ शरीर थे, मौसम ठीक था, और पहले एक श्वास उश्वास की क्रिया करके और सूक्ष्म श्वास बनाकर इस शरीर को साधा जाता था, और अंदर इस शरीर में एक अमृत बनता है अपने आप, और उसको शरीर में ही प्रयोग किया जाता था। उस क्रिया को करके उसको अमृत क्रिया बोलते थे। ये तो नकली है जो अब वर्तमान में बता रहे हैं, इनकी किसी की अमृत क्रिया नहीं हो रही। तो उसके बाद क्या होता था, अमृत क्रिया चालू हो जाती थी तो निराहार रह सकता था वो व्यक्ति कई वर्षों तक। तो फिर वो एक स्थान पर बैठते, यानी ये खाड़े करा करते। जब इनकी लाख लाख वर्ष की उम्र थी उस समय की, ये पाँव पीट रहे हैं और हाथ इनका कुछ आया नहीं क्योंकि साधना गलत थी। तो फिर वो बैठ जाते थे। इस शरीर के अंदर चैनल लगे हैं, मूल कमल, हमारी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है, इसके अंदर की तरफ जहाँ ये एंड होता है नीचे गुदा के पास, इसकी एंड से 2 उंगल ऊपर अंदर की साइड में ये मूल कमल है, गणेश जी का वास है। उससे 2 उंगल ऊपर यानी 1 इंच ऊपर ये ब्रह्मा जी का कमल है, जिसको स्वाद चक्र बोला है संत लैंग्वेज में। उसके बाद फिर नाभि सुंडी जो है, इस नाभि के सामने पीछे और बैकबोन के अंदर की तरफ वहाँ एक कमल है जिसको नाभि चक्र बोलते हैं, विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है। और फिर हृदय कमल है, ये दोनों सतनों के बिल्कुल सेंटर में, और इस दिल में नहीं, यहाँ हृदय माने मध्य बोलते हैं। और बैकबोन के साथ में पीछे को एक हृदय कमल है, उसमें शिव और पार्वती का वासा है। और ऐसे ये कंठ कमल है, ये कंठ है, इसके बैक में, यहाँ नहीं, इसके बैक में जहाँ ये हड्डी बैकबोन थोड़ी सी मुड़ जाती है, इसके अंदर की तरफ वहाँ एक कमल है, उसका 16 पंखड़ी हैं उस कमल का। और इस प्रकार हमारे शरीर में ये कमल बने हैं। जिस भी किसी क्रिया से, मंत्र हैं इनके जो आपको दे रखे, इन्हीं के मंत्र हैं, ये पूजा नहीं है, ये इनकी साधना है, मजदूरी है। यहाँ से निकलने के लिए रणमुक्त होना है। फिर त्रिकुटी कमल है इसके पीछे, यहाँ नहीं है वो, इसका बताया जाता है यहाँ पिछली साइड में है, जहाँ बैकबोन के साथ ऊपर नाड़ी जाती है। उसके बाद फिर एक ब्रह्मलोक को जाता है एक रास्ता, जिसको नाड़ी बोलते हैं, शरीर की नाड़ी है, वैसे वो रास्ता नजर आता है जो समाधिस्थ जीव हो जाता है। तो ये साधक क्या करते हैं, ये समाधिस्थ होने का प्रैक्टिस करते हैं, और ये बैठे रहते हैं कई वर्षों तक। तो पहले तो निराहार रहने का जो योग्य शरीर को तैयार करने में कई वर्ष लग जाते हैं, 10-12 वर्ष, सब कुछ त्याग कर उसी क्रिया को करते रहें। फिर उसके बाद समाधिस्थ होने की प्रैक्टिस करने में बहुत समय लगता है। फिर समाधिस्थ होता कैसे है कि उसका कोई कमल खुल जाता है, उसका कोई चैनल ऑन हो जाता है,
और उस चैनल में जो भी प्रोग्राम आ रहा होता है यानी उसको ये जीव देखता रहता है। तो यहाँ क्या कर, तभी तो ये बैठा रहता ना, तो 1 मिनट भी ना बैठा जाए इस पर, 10 मिनट ना टिक यो मन पापी, समाधि लान दे। सुमन करते हो आप भगवान का जो सही सिमरन है आपका कितनी देर टिका है यू, जब वह भागने की तैयारी करता है 100 बात याद दुआवे है और उठा ले जाओ मन माना करा की धक्के खुआवे। तो इसमें ना काल को ऑब्जेक्शन, क्योंकि बैठा रहेगा अपना जीवन नष्ट कर लेगा। चाहे तो यहाँ सिनेमा देख लो, फिल्म टेलीविजन पर, और चाहे शरीर में देख लो, दोनों टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो इन ऋषियों को वो तत्वदर्शी संत मिला नहीं। ये दुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 से ले लिया कि ओम नाम उस पूर्ण परमात्मा का है, और उधर से ब्रह्मा से के लोक वेद से काल के द्वारा दिए गए ज्ञान से उसने ये हठ योग आकाशवाणी की थी, तप करो तप करो। जैसे हठ योग किया करते थे, खड़े होकर तपस्याएं करते थे, ये कोरी बकवाद थी, ये मनमाना आचरण था। हम सोचा करते थे कि ऐसे ही भगवान मिलेगा, हमारा नंबर नहीं आ सकता, हम बाल बच्चे भी नहीं त्याग सकते, भगवान संन्यास लेने से ही मिलता है। ये अज्ञानता से हमारी सोच थी। अब तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें ज्ञान हो गया कि वो तो डरे डोया करते। उसके विषय में कहा कि डंब करें डूंगर चढ़ें, दंब माने पाखंड करते हैं, ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं, नुआसन पदम लगा के धूना लगा के चमटा गाड़ गए कि दूर तो दिखा किसी ने महात्मा बैठा है, और हमने सोचा करते भाई यूँ मिला कर भगवान, अज्ञानता के कारण। उसके विषय में सुख संवेद में कहा है कि दंब करें डूंगर चढ़ें, डूंगर माने ऊंचे स्थान पर, पहाड़ी पर बैठ जाते हैं। दंब करें डूंगर चढ़ें अंतरजीनी झूल, और जग जाने बंदगी करे ये वो है सूल बबूल है। जनता ने सोचे ये भक्ति कर रहा है तो बबूल के सूल बोल किकर के कांटे बोल अपने अगत में, क्योंकि साधना शास्त्र विरुद्ध है। तप से राजमद मानम जन्म तीसरे सुकर स्वानम, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जितना अधिक तप करेगा उसको अधिक राज मिलेगा, अधिक राजा अधिक समय तक नरक में डाला जाता है, क्योंकि तप से राजमद मानम, इतना अभिमान हो जाता है राजा में, आगा पीछा कुछ नहीं देखता, ना जाने कैसी सजाएं दे डालता है, ना जाने कितने जीवों को मरवा डालता है अपने राज को सुरक्षित करने के लिए। फिर उस बच्चों को सारे भोगने पड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जग जाने बंदगी करें, ये वो है सूल बबूल। जैसे एक समय एक मार्कंडे नाम के ऋषि थे, वो बंगाल की खाड़ी में तप कर रहे थे। महास्वर्ग में इसकी समाधि चली गई, इसकी सुरती चली गई, एक अंदर एक दिव्य दृष्टि है, और उस दिव्य दृष्टि की ये आध्यात्मिक क्रियाओं से हो जाती है। उस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, क्षमता होती है। तो उसकी दिव्य दृष्टि ब्रह्मलोक में पहुंच गई, महास्वर्ग में। वहाँ महा इंद्र है, और वहाँ और ज़्यादा अच्छी खूबसूरत देव और देवियाँ हैं। तो मार्कंडे ऋषि वहाँ पिक्चर देखा था ऊपर ब्रह्मलोक की, और जो ये ओम नाम का जाप करते थे इससे ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। और वो ये देख लेते हैं कि वहाँ किसा माल है। अब जिस ऋषि ने वो देख लिया कि वहाँ इतने सुख हैं, कि ऐसे सुख माने हैं कि नाच गाने बकवास ठाठ अच्छा पोस्ट हो जा, वहाँ देवता बन जा। तो मार्कंडेय ऋषि ने ये कन्फर्म हो गया कि वहाँ ऐसी सुख है, और वो प्राप्त होगा इस ओम के नाम से। ओम नाम प्लस में ये हठ योग, ये ऐसे करते रहे। हठ योग से सिद्धियां हो जाती हैं और तप बन जाता है। तप से ये किसी जन्म में राज्य को प्राप्त करते हैं, चक्रवर्ती राजा हो जाते हैं, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, बड़े बड़े अक्षेत्र के। तो काल फिर इनके ऐसी बिरान माटी कर रहे हैं। और उसको ये था कि फिर मैं जो साधना कर रहा हूँ मैं ब्रह्मलोक में जाऊँगा, और वहाँ मुझे ऐसी औरतों के डांस देखने को मिलेंगे, उनका भोग करने को मिलेंगे। ये तप कहाँ से लाए? किसी भी सदग्रंथ में तप करने का आदेश नहीं। सदग्रंथ माने गीता और वेदों में, और ना ही सुख संवेद में
तत्व ज्ञान में जो परमात्मा ने बोला, गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 5 और 6 में तो ये कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर और मनमाना घोर तप को तपते हैं, वो राक्षस लोग इस कमलों के अंदर बैठे सभी प्राणियों के जो मुखिया ब्रह्मा विष्णु महेश आदि और मुझे भी वो क्रस करते हैं, उनको राक्षस स्वभाव के जान। यह हठियोग कहाँ से लाए? श्री देवी भागवत के अंदर एक प्रसंग है 3 स्कंद में। ये क्या करते हैं रहस्य तो परमात्मा ने बताया है, दास ने भी आपको बहुत बार रूबरू किया है कि ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति बताता है नारद जी को कि अपने पुत्र को कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम है कहाँ से उत्पन्न हो गया। आकाशवाणी हुई तप करो तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर कहा सृष्टि करो, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लो कर चोबन मेरी माया, लो कर चोबल मेरी माया। ये सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही कहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तप किया। फिर कहा सृष्टि करो। अब पहले इनके अंदर सिद्धियां पैदा कर लेता है काल, इनको एटम बम बनाता है, रिमोट इसके हाथ में रहता है। तो ये ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की आकाशवाणी है, तप करो। और बाद में उसको वेद मिले, वेदों में तप का प्रावधान नहीं है, तो इसने वो काल की अलग से वाणी जो थी वह भी साथ अपने अनुयायियों को, अपने वंशजों को, ब्राह्मणों को दे दी कि तप भी करो, ओम नाम का जाप करो। तो यहाँ इन ऋषियों ने कुछ अज्ञान कुछ ज्ञान, जैसे ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान से हठ योग शुरू करा। ब्रह्मा जी ने बताया कि मुझे परमात्मा की आकाशवाणी, मैंने 1000 वर्ष तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो, तो ये भी उन्होंने परम अक्षर ब्रह्म की वाणी मान ली, या थी काल की वाणी आकाशवाणी। और उधर से ओम नाम वहाँ से ले लिया। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 8 में लिखा कि अर्जुन, यदि तू हट करके बैठ गया एक स्थान पे तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? तो कहने का भाव यह है कि हठ योग नहीं करना किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम कर्तु समर, केलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मूल कर्तव्य जानकर सिमरण करो। हठ योग एक स्थान पर बैठकर करने को नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप बैठे हो तो बैठ के भी कर लो, समय काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेट कर कर लो, चलते कर लो, बैठते हो। जैसे सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत, नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम से ती लागवे। तो इस प्रकार ये साधना तो इस तरीके की है, ये वेदों अनुसार यानी सदग्रंथों में तो ये सहज साधना है, सहज साधना, सिंपल वर्शिप। और इन्होंने अपने हठ योग ज्ञान से इसको इतना कठिन बना दिया। कोई तप करता खड़ा होकर, कोई उल्टे पैर करके, ऊपर न पैर नीचे को सिर करके, कोई व्रत रख के, कोई पहाड़ों पर जाता भगवान को खोजने के लिए, और कोई कुछ अन्य मंत्र करता है जैसे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, राधे राधे, श्याम मिला दे। ये गीता जी में है कहीं? तो गीता जी में जो लिखा है वो साधना है भक्ति की। उससे छोड़कर जो साधना या मंत्र हम करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, न तो उनकी गति हो सकती, ना उनको सुख हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, यानी यूजलेस। जैसे ब्रह्मा जी जब कमल के फूल पर बैठे थे, उसने देखा सब जगह जल ही जल है और सब इस जल का कहीं और छोर नहीं है, अब क्या करूं? आकाशवाणी कर दी काल ने, ब्रह्म ने, कि तप करो तप करो। अब ब्रह्मा जी डरता बैठ गया, तप करने लग गया। तप करने से क्या होता है? सिद्धियां आ जाती हैं, और सिद्धि पाकर के फिर यो उछल कूद मचा के अपनी बैटरी डिस्चार्ज करके फिर विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्मा ने तब तक वेद भी ना पढ़े थे, उससे पहले ही काल ने एक लोक वेद शास्त्र विरुद्ध साधना पर आरूढ़ कर दिया कि तप करो तप करो। तो ब्रह्मा जी ने सोचा परमात्मा की आकाशवाणी पूर्ण ब्रह्म की है, और तप करने लग गया। बोला था काल
तो उसने 1000 वर्ष तक तप किया और वह शिक्षा फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ताई दे दी। 12,000 वर्ष तक विष्णु जी ने किया, 88,000 वर्ष तक शिव जी ने किया। वह शास्त्र विरुद्ध साधना हठ योग जो गीता जी में मना किया है, वेदों में मना किया है, वो इन्होंने पहले करने लगे। तो इस प्रकार ये काल का जाल है। तो ऐसे ही इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, तत्व ज्ञान नहीं था, इनको इतना जरूर पता लग गया कि वेदों में लिखा कि उस एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना करने से जीव की पूर्ण मोक्ष हो सकता है और कोई तरीका नहीं। अन्य पूजा नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे देव की, भगवान की नहीं पूजा करनी चाहिए, केवल एक परमात्मा की साधना करनी चाहिए। लेकिन उस एक परमात्मा को नहीं समझ करके ब्रह्म को ही फाइनल मान लिया और ओम नाम के जाप को पूर्ण परमात्मा का मानकर, और साथ में वो हठ योग लोक वेद से तप साधना करने लगे। तप करना शास्त्र विरुद्ध साधना है। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, साधना करते हैं, आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती है, ना मोक्ष होता है, और ना ही उनको कोई सुख होता है। और इन 3 चीजों के लिए, 3 वस्तुओं के लिए हम परमात्मा की तलाश खोज करते हैं, उसकी पाने का प्रयत्न करते हैं। इस तप से क्या होता है? तप से राज राजमद मानम जन्म तीसरे शुक्र श्वानम। ऋषि लोग हजारों वर्षों तक तप करते थे, उतना ही उसको राज्य मिल जाता था। प्रियव्रत नाम का राजा था, एक प्रियव्रत नाम का व्यक्ति था, उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया। उसको उस तप के प्रतिफल में उतना ही समय तक शासन मिल गया, वो राजा रहा। जब वो अपने 11 अरब वर्ष के राज्य को भोग कर मरने लगा, जब पार्षद यानी यम के दूत उसे लेने आए, धर्मराज के दूत उसे लेने आए, तब उसको कहा कि चल प्रियव्रत, तेरा समय पूरा हो गया। ओए होए। तब प्रियव्रत कहता है कि मुझे कुछ और समय दे दो, मुझे कुछ और समय दे दो। तब उन दूतों ने कहा कि नहीं, तेरे लिए अब इससे आगे कोई श्वास भी देने का हुक्म नहीं है। उठा ले गए, धर्मराज के पास पेश कर दिए। वो धर्मराय ने पूछा कि प्रियव्रत, 11 अरब वर्ष तक तूने तप किया और 11 अरब वर्ष तक तूने अपना राज्य भोग लिया, अब बता कुछ कमा के लाया के खाली आया? तब प्रियव्रत कहता है, महाराज खाली आया, कुछ नहीं लाया। फिर धर्मराज ने कहा कि इसको गधे की जूनी दो, गधे की योनि मत डाल दो, इसका काला मुंह करो। तब उसने प्रियव्रत ने कहा, मेरा काला मुंह क्यों कीजिए है? धर्मराज ने कहा कि 11 अरब वर्ष तक तूने तप किया, उसके बदले में राज ले लिया, भगवान की भक्ति करी नहीं, इसलिए तेरा काला मुंह किया जा रहा है और गधे की जोनी में तुझे डाला जा रहा है। तब प्रियव्रत कहता है, भूल हुई, बहुत गलती बनी। तो धर्मराज ने कहा, अब तो बनगी भाई, फिर संभलना। एक काणा कर्ण तपस्वी था, उसने 22 लाख वर्ष तक तप किया। फिर उसके लिए विमान आया लेने के लिए, अब चलो तुम याद किए हो धर्मराज दरबार में चलो। उसको इतना अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा जाजुल तप किसी ने नहीं किया होगा। रास्ते में एक पत्थर पर शिला थी, एक पत्थर का बहुत बड़ी पत्थर था, और उसके चारों तरफ उन पार्षदों ने कहा, जो उसको लेने आए थे वो दूतों ने कहा कि तपस्वी जी, आप इस परशिला के चारों तरफ एक परिक्रमा देकर आओ, ये नियम है। अब वो काणा कर्ण तपस्वी उस परशिला के चारों तरफ चलने लगा। उसने देखा वैसे ऐसे 18 करोड़ काणे कर्ण
अपना नाम लिख लिख गए हुए थे, मैंने इतने हजारों वर्ष तप किया, मैंने इतने लाखों वर्ष तप किया। तब उस काने कर्ण ने के मन में ये आई कर तेरे की तेरे से तो एक से एक जाजुल तपस्वी है, तेरा तप तो कुछ भी नहीं। एक उसका भी मान तोड़ा। फिर धर्मराज के दरबार में जब गया, धर्मराज ने कहा, न्यायाधीश ने कहा कि भाई तपस्वी जी कि तूने इतने वर्ष तक तप किया। कहाँ जी तप किया? कहने लगे कि अब और इतने वर्ष तक राज्य किया। तो कहने लगा तो धर्मराज के मैं न्याय करूं या रहम करूं, अदल करूं, अदल माने न्याय, अदल करूं या फजल करूं, फजल माने रहम। अब देखो बुद्धि भ्रष्ट होती है इंसान की। अब क्या मन में आता है उस तपस्वी के कि ये रहम क्यों कराऊं इससे, मैंने ही तप किया और मैंने ही राज्य प्राप्त किया, अब ये इसमें रहम की क्या आवश्यकता पड़ेगी। कहने लगा न्याय कर, अदल करो। वो कहता है कि मैंने 22 लाख वर्ष तप किया, इतने वर्ष राज्य किया, तो इसमें रहम की क्या आवश्यकता है, आप न्याय करो। तब धर्मराज ने कहा कि जिस टुकड़ी पत्थर की टुकड़ी के ऊपर बैठकर, जिस पत्थर की शिला पर बैठकर तूने तप किया था वो किसकी थी, तेरी थी या मेरी थी, बता। अब वो ये कहे कि मेरी थी, तो धर्मराज कहता कि लाया क्यों नहीं, फिर उसने अपनी साथ में तेरी थी। तो तब उसने कहा वो तो महाराज आपकी थी, तो भाई मेरी उस टुकड़ी का अब तू किराया दे मुझे। उस टुकड़ी को 22 लाख वर्ष तक अपने सिर पर रख, तब न्याय होगा। तब कहता है रहम करो, अब रहम करो। ने बोला रहम करो तो मैंने अपने सिर पर रखनी पड़ेगी भाई, यह गलती मैं नहीं कर सकता। उसको सर्प बना दिया और 22 लाख वर्ष तक वो मरता रहा, जीता रहा, और उस टुकड़ी के नीचे उसका वास रहा। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ था। हम इन ऋषि महर्षियों को और तपस्वियों को, सिद्धों को, छोटे मोटे चमत्कार दिखाने वालों को एक परम संत मान बैठे थे। डिम्ब करें डूंगर चढ़े अंदर झीनी झोल, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूल। डम्ब माने पाखंड करते हैं, दम्ब करते हैं। कैसे करते हैं? ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, ऊंचे से टीले पर जाकर बहुत दूर से सबको दिखाई दे तपस्वी बैठा है, दुनिया जावे मत्था टेके और वाह वाह का पात्र बने। भोली जनता तो ये समझती है कि बड़ा तपस्वी है, बड़ा साधक है, बंदगी कर रहा है, भक्ति कर रहा है। और तत्व ज्ञान से परिचित संत कहता है ये तो अपने आने वाले जीवन में, भविष्य में बबूल के बो रहा है, उन कांटों को बो रहा है जो इसी ने उनके ऊपर चलना पड़ेगा। डम्ब करे डूंगर चढ़े ये अंदर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करे ये बोवे सूल बबूल। तो ऐसे ही कहने का भाव ये है कि जो साधना है वो बिल्कुल सही है, जिन संतों ने की वो ये हठयोग नहीं है उसमें। तो इन ऋषियों ने वो खिचड़ी ज्ञान से ओम का जाप किया और हठ योग किया, हजारों वर्षों तक साधना की, उसे सिद्धियां आ गई। रिमोट काल के हाथ में एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी का शासक, सार्वभौम शासक था। उसके मन में यह आया कि कोई किसी छोटे राजाओं ने तेरे अधीन है, उन्होंने किसी ने तेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी। इसके लिए एक घोड़ा, अपना घोड़ा पर्सनल, उसके गले में एक पंपलेट टांग दिया कि जिसने मेरी पराधीनता स्वीकार ना हो, जिस राजा ने, इस घोड़े को पकड़ लो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मानधाता के पास 72 करोड़ सेना है, उस पर वो भी लिख दिया, कोई ब्रह्म ना पड़ जाए। पीछे सैकड़ों की संख्या में सैनिक चल पड़े घोड़ों पर, अन्य घोड़ों पर, उस घोड़े पर कोई नहीं, सब जगह घूमे पूरी पृथ्वी पर। वापस आए, उस चुनक ऋषि की कुटिया के पास से रास्ता था, वहां पर आ रहे थे वापस। ऋषि ने पूछा भी कौन हो, कहाँ से आए हो, इस घोड़े पर सवार क्यों नहीं कोई? सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी ये मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई नहीं बैठ सकता।
तुम कहाँ गए थे भाई? चुनक ऋषि ने पूछा। ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। अब काल ने उसका रिमोट ऑन कर दिया, उसकी नाशकरण खातिर भक्ति का। कहने लगे भी सारी पृथ्वी पर घूमे, किसी ने राजा का युद्ध नहीं उठा, किसी ने स्वीकार नहीं किया कि नहीं हमारे राजा के पास 72 करोड़ सेना है, जबाड़ा फोड़ दें। है किसी की बाजुओं में ताकत? किसी की नहीं मिला, हम सब जगह घूमे। अब काल प्रेरणा से उस चुनक ऋषि के मन में उस काल ने रिमोट से कर दिया कि इसको अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। ऋषि ने कहा कि मैंने पकड़ दिया भाई ये घोड़ा और युद्ध उठ गया तुम्हारे राजा का, इस घोड़े को बांध दो इस वृक्ष के, मेरी झोंपड़ी वाले वृक्ष के बांध दो। सैनिक कहने लगे रे कंगले, तेरे दाने खाने को नहीं और तू युद्ध उठ लिया, तेने उस मानधाता चक्रवर्ती राजा का, तेरी क्यों सामत आई है? अपनी रटले माला बोल वाला, चुपचाप कर ले काम जो तेरा है, क्यों मरे तू हमारे हाथों से? अब चुनक ऋषि ने कहा कि जा कह दो तुम्हारे राजा ने मेरे भाग में ऐसा ही लिखा है तो ऐसा ही सही, तुम्हारे हाथे मर जाऊंगा, ये घोड़ा युद्ध मैंने उठ लिया। अब सैनिकों ने बता दिया तो आपका घोड़ा बांध लिया। राजा ने सोचा कि आज एक आदमी ने हिम्मत की है, कल दूसरा ना सिर उठाएगा। एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ सेना भेज दिला पड़ता पूरा, कि सबके दिल दहल जाएं, कोई और भी ना हिम्मत करे। ये राजनीति होती है। उधर से उस चुनक ऋषि ने जो सारे जीवन मंडले ढोए थे, वह काल की पूजा करी थी, ब्रह्म का जाप है से सिद्धियां आ गई, हठ योग से सिद्धियां आ गई, जोम के जाप से भी सिद्धियां आ जाती हैं। उसने अपनी सिद्धियों का एक एटम बम बना दिए, चार पुतली तैयार कर दी। राजा की 18 करोड़ उसने 4 टुकड़ी बना ली। राजा ने भी अपनी सेना की 18 करोड़ सेना पहली बार भेज दी, तो एक पुतली छोड़ दी, उसने सबको कत्लेआम कर डाला, 18 करोड़ सेना मार दी। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी, 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। पुण्यात्मा, अब परमेश्वर कबीर साहब बताते हैं 72 अक्षौणी अक्षय करी, चुनक ऋषि स्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेखे। ओए होए होए, हे भगवान कितनी प्यारी वाणी कही। एक ही अमृतवाणी के श्लोक में दोहे में कह दिया कि 72 करोड़ सेना अक्षय करी, अक्षय माने नाश कर दिया 72 अक्षौणी का। और चुनक ऋषि स्वर एक, उसको ऋषि स्वर कहा करते, ऋषियों में श्रेष्ठ सर्व प्रधान, यानी उस इस काल के पुजारियों के सबसे श्रेष्ठ के ये लक्षण हैं। और दे धारे या मौत फिरे, ये सभी काल के भेख है, ये काल के ब्रह्म तक के पुजारी कहते हैं। ये दे धारे जिंदी मौत अंड है मानस के आदमी व्यक्ति के रूप में। ये ऋषि को हमारे ये एटम बम बड़े फिरे सारे। अब वहाँ हर की पैड़ी बजा कर सत्यानाश कर दिया, 32,000 मर गए लड़के। ये दे धारे कहते जोरा मौत फिरा, ये एक दूसरे ने काट खावे। अब चाहे तो पुण्यात्मा हथियार से मार दे और चाहे अपनी वचन शक्ति से मार दे। जिसके पास जैसी भी साधना शक्ति जंतर मंत्र है वो उसका हथियार है और उसका पाप भी उसको प्राप्त होगा। अब चुनक ऋषि ने 72 करोड़ प्राणियों का नाश कर दिया। अब देख काल के जाल ये समझ में कैसे आवे, जब तक इसके पुण्य रहेंगे। पुण्य और पाप अलग अलग डिपॉजिट होते हैं प्राणी के। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जब तक मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेगा, जैसे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस पिता परमात्मा की तत्व ज्ञान को समझ, वो बताओगे सारी ज्ञान। तो कहते हैं मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में। और जो व्यक्ति उस तत्वब्रह्म से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है और सभी आध्यात्मिक ज्ञान से जो परिचित होगा, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। तो यहाँ वो कर्म बताए जाते हैं। यहाँ क्या है कि काल के लोक में दोनों ही पुण्य और पाप दोनों मिलेंगे आपको, अलग अलग आपके जमा हो जाते हैं। अब देखो कैसा खेल है। हजारों वर्षों तक उसने ओम नाम का जाप किया, तपस्या की, उस तप से तो उसका तप से बन गया तप
उसको राज्य मिलेगा, इंद्र बन जाएगा, पूरी पृथ्वी का कभी राजा बन जाएगा। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक में जाएगा, वह हजारों युगों तक ब्रह्मलोक में यो ठाठ करेगा, अपनी पूंजी से वहाँ मौज करेगा, इस पुण्यों से, ओम नाम के जाप की कमाई से। और फिर उसको वहाँ बर्बाद करके ये फिर यहीं गधा बने, फिर नरक में जाएगा, नरक में भोगेगा अपने पाप कर्मों को, फिर शेष गण्हे बच जाएंगे, फिर पृथ्वी लोक पर आओगा। यहाँ आकर कुत्ता बनेगा यू, जब 100 पल इसकी सारी निचड़ जाएगा, सारी इसकी खत्म हो जाएगी ऊपर कमाई, और फिर इसको पृथ्वी पर पटकेगा, कुत्ता बनेगा ये। और कुत्ते सिर में इसके कीड़े पड़ेंगे। ये 72 करोड़ सेना जो मारी है, ये इसका अपना बदला लेंगे, इसके कोई इसको पट्टी करने वाला नहीं मिलेगा। ऐसा जुल्म है कर रखा है इस काल ने, हमें ऐसा अंधा बना रखा है। अब परमात्मा कहते हैं 72 अक्षोणी अक्षय करी चुनक ऋषि ईश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे, ये सभी काल के भेख, ये ब्रह्म के काल तक के पुजारी, ये भी ऐसे सत्यानाशी हैं। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम गति में ओम से मिलने वाली जो परम गति, वो भी अनुतम है, क्योंकि जन्म मृत्यु नहीं गई, कर्म दंड भोगना ही पड़ेगा, शांति नाम की चीज़ नहीं। पुणात्माओं, एक सन्यासी नागा, गिरी, पुरी और ये वैष्णो, इस तरह ये 6, ये 10 नामी, ये 60 दर्शन 60 भेग, 60 माने 6, 60 भेग कहावें और बहुविध धुंधु धार मचावें, इनकी साधना देखा तो इन्होंने सोचा भाई तो तोड़ पाड़ रहे हैं। जैसे क्या करते हैं, एक समय की बात है, हमारे गांव में एक बल्लेगिरी गांव, बाबा जी यानी नाथ परंपरा से है वो, और दूसरे गांव में रहता है, लेकिन गांव वालों को पता नहीं, उनको ज्ञान नहीं, उनको जैसे कोई कह वैसे मान लेते हैं संतों की। तो उसने वहाँ पर जून के महीने में 41 दिन का एक वो रखा था तप, धुनिया के बीच में बैठना, 5 अग्नि जला लेते हैं चारों तरफ, और बीच में बैठना होता है 3 घंटे। वो 11 बजे से और 1 बजे तक बैठा करता है, और फिर सुल्फे पाड़े अपना बैठ के अलग से सुल्फे, नरे सुल्फे पियो उड़े। नो कहते 80,000 का तो सुल्फा पी गए वो वीर, उसके और साथी और गांव के लफंडर टाइप के थे वह, और उसमें 7-8 लाख रुपये उसका दान आया था। तो वो क्या करता था, हमने एक फिल्म बनवाई थी उसकी, वो जैसे भी प्रक्रिया कर रहा था, वो क्या करता था, बड़े बड़े तो जटा थी उसके शरीर के, और एक लंगोट बांध रहा था, पूरे शरीर पर बाल्टी में राख घोल के पानी में, और पूरे शरीर पे लेप कर लेता था, पूरे पे, मुंह पर और सारे कमर पे, पैरों पे, और 5 अग्नि जला दी जाती, 5 धुने अलग अलग, और बीच में बैठ जाता। जब वो पूरे सिलग लेते ना उपले, और फिर वो धंधकने शुरू हो जाते, जब बीच में जाकर बैठ जाता। और जो उसकी बड़ी जटा थी पूरी भार्या, बड़े और भी उसमें जोड़ रहा था, बांध रहा था कुछ और भी बाल बोल, तो उनको बाल्टी में, राख वाली बाल्टी में, पानी में नो पूरा अंदर डाल के, और उसको पूरा गिल कर लिया, गिच पूरा गिला करके, और ऊपर लपेट लिया सिर पे, बैठ गया। अब उपलों की अग्नि, उपले गोसे जो सलग लेने के बाद, उसके बाद अपने आप उनके ऊपर राख लगनी शुरू हो जाती है, और उस राख में इतनी रेजिस्टेशन पावर होती है, रेजिस्टेंस पावर है अग्नि को, अपने आप रोकना शुरू कर देती है। वह धीरे धीरे मंदी तो अग्नि पड़ जा, आध घंटे के बाद अपने आप उसके ऊपर राख आनी शुरू हो जाती है। और फिर उसने सारे का गिल्ली राख लपेट रखी, लीप रखा, मड प्लस्टर सा कर रखा। अब वो नहीं आँच ना आने दे, अंदर नहीं जाने दे, और जब वो जहाँ से भी अधिक आँच लगेगी वो सूखने को हो जाता है, तो उसने वो बाल खोल लिया पूछड़ सा, और नो लटका लिया पाछे ने, और जिस साइड में भी उसने गर्मी लगती है उसको ऐसे मार लिया सिर से,
वो पूछड़ सा सारे का गिल्ला उसने फेर कर दिया राख ने। ऐसे वो 3 घंटे बितावे और औरतें गांव के बड़े बड़े उसकी परिक्रमा करें, अग बेड़ा पार होगा तो बेड़ा गर्क करे था तुम्हारा। तो यहाँ क्या बताते हैं, सट दर्शन सट बेक कहावे बहुविध धुंधु दौर मुचाऊ। देखो तो बहुत तोड़ पाट रहा जून के महीने में, तो वैसे बार ना खड़ा हुआ था हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में था, और वो बैठा बाहर कति नो सोचे बड़ा इन्हें तो तोड़ पाट दिया, यानी धून धून धार मचावे डूंडा ठारे। सट दर्शन सट बेक कहावे बहुविध धून धून धार मचावे। तीर्थ व्रत करें तरबीता वेद पुराण पढ़त हैं गीता। 4 संप्रदा 52 द्वारे जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे। और माला घाल हुए हैं मुक्ता ये सटदल उआ बाई बकदा। आय हाय, कहते माला पैर ली 4 गले में, बाबा जी का भेष बना लिया, इस तरह मोक्ष हो गया। और सटदल उआ बाई बकदा, उआ बाई बकरे इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। और वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, गीता में कहीं नहीं लिखा ये नाम तुम जाप करते हो ये करो, या गीता जी में और वेदों में कहीं नहीं लिखा जो हठ योग तुम करते हो ये करो। फिर उनको पढ़ने का क्या लाभ हुआ आपको। बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, ये 500 नार 2500 लड़के धुन धुन धार मचावे हैं। अब कहते हैं बैरागी और सन्यासी सेवड़े ये शरीर के ऊपर राख रमा ली और घर त्याग दिया, सन्यास ले लिया, चले गए। अब परमात्मा कहते हैं कि 500 नार 2500 लड़के ये धुन धुन धार मचावे हैं। 1 नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलवे। एक औरत को भक्ति बाधक जानकर त्याग कर तू जंगल में चला गया, तो तेरे साथ 5 बाधक और हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। इनको त्याग बेटा जब तो बैरागी होगा। एक स्त्री को त्याग देने मात्र से तेरी बाधाएं खत्म नहीं हुई। अब क्या बताते हैं, घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, 1 दिन भूखा रह सके है, 2 दिन मुश्किल तो निकाल लगा, तीसरे दिन फिर कटोरा लेकर गृहस्थी के द्वार पाना पड़ेगा, दिए माई धक्के खा। अब परमात्मा कहते हैं जंगल में रहेगा तो ओले भी पड़ेंगे, ठंड भी पड़ेगी, गर्मी भी लगेगी, तो उसके लिए झोपड़ी भी डाल ली इन ऋषियों ने। घर छोड़ के गए, ये सारी व्यवस्था करनी पड़ी। सर्दी गर्मी से बचने के लिए भी जुगाड़ जोड़ा कि मैं कोई गुफा बनाई या कि तौर फंड करे। अरे जब सारा कुछ बना घर में है, अपनी भक्ति भी कर, बच्चों नृत्य भी करवा, मार्ग पर लगा से। मूल उद्देश्य यही जानो, 2 रोटी भगवान ने दे दी है, आप व्यवस्था करेगा तुम्हारी। हम भूल गए माँ के पेट में भी भगवान ने हमें दिया, अब बाहर भी वही देगा। पुण्यात्मा श्री ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। अपने बच्चों को सबको राज दे करके वो परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने मनमुखी बनकर, जैसे उन ऋषियों से ज्ञान था, वो ओम नाम का जाप और साथ में हठ योग कर दिया। 1000 वर्ष तक तप किया, 1 वर्ष तक मौन धारण किया। अभी आपको उनकी डिटेल बताते हैं। तो कहने का भाव यह है कि उस समय ऋषभ देव जी के जहाँ से इन्होंने ये स्टार्ट किया भक्ति, उस समय केवल 1 ओम नाम होता था, दूसरे साधना का इन ऋषियों को भी पता नहीं। तो ओम नाम का जाप और साथ में हठ योग। तो ऐसी प्यारी आत्मा ऋषभ देव जी से ये जैन धर्म चला। तो ऋषभ देव जी प्रथम तीर्थंकर और प्रवर्तक जैन धर्म के माने जाते हैं। अब इनकी दास ये बताना चाहता है, सत भक्ति ना करने से भक्ति करते हुए भी दुखी रहे प्राणी। ये देखिएगा, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातत्व, ये कहाँ से छपा है? जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातत्व, प्रथम खंड। लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। और
सम्मति प्राच्य शोध संस्थान नागपुर, कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी। ये पूरा पेज देखो इसका। अब ये प्रकाशक है जैन संस्कृति कोश प्रथम खंड, लेखक है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, प्रकाशक ये दोनों मिलकर हैं। अब ये स्वर्गीय पूज्य पिता श्री गोरेलाल जी जैन एवं पूज्य श्री मातु श्री पूज्या तुलसा देवी जैन की पुण्य स्मृति में सादर समर्पित। ये यहाँ तक ये देखिएगा 175 पृष्ठ पे। ऋषभ देव के पौत्र मारीची, भरत के पुत्र, जो पुराण में वैदिक धर्म के प्रवर्तक माना गया है। ये जो मारीची है इससे वैदिक धर्म चला था। अब ध्यान से देखना पुण्यात्माओं, आप बहुत इंटेलिजेंट बालक हो, अब कंप्यूटर तक बना लिया आपने, तो ये तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। ऋषभ देव के पौत्र यानी पोते मारीची, जो भरत के पुत्र थे और जिसको मारीची को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर जैन यानी वर्धमान बना, महावीर जैन हुआ। यही आत्मा मारीची वाली जो ऋषभ देव के पौत्र थे, पोते। ये देखो 176 पृष्ठ पे जैन धर्म का विकास इतिहास। तीर्थंकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। 2 पत्नियों से विवाह कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया। 2 संतान हुई और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। यानी ऋषभ देव के 100 पुत्र 2 बेटियां थी। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया। और यानी मरे नहीं, अपना घर त्याग दिया। दीक्षा लेकर यानी किसी ऋषि से दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए, गुरु बना के। साधना काल में पाणी पात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया 1 वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्ष्वाकु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव, फिर 1000 वर्ष तक तपस्या की। मुनि ऋषभ देव ने अंत में केवल्य ज्ञान प्राप्त किया। केवल्य 4 मुक्तियाँ होती हैं, उसमें से केवल्य ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। धर्म देशना प्रारंभ की, नाम देना शुरू कर दिया। प्रथम धर्म देशना यानी प्रथम उपदेश किसको दिया? भरत के पुत्र मारीची को दिया। यानी अपने पौत्र मारीची को दिया। और यही मारीची आगे चल कर महावीर जैन बना, जो बाद में 24 में तीर्थकर महावीर बने। प्रथम धर्म देशना, ऋषभ देव ने 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद नाम देना शुरू किया और प्रथम नाम उपदेश अपने पोते को दिया, भरत के पुत्र मारीची को। और यही मारीची आगे चल के 24 में तीर्थकर महावीर बने, महावीर जैन जिसको कहते हैं। अब दिखाते हैं कि महावीर जैन की फिर क्या दुर्गति हुई। अब ये तो क्लियर हो गया कि मारीची ने उपदेश लिया ऋषभ देव से, जो प्रथम तीर्थंकर था, और वही आत्मा बीच में कितना कष्ट उठाया। आगे वो के बनी महावीर जैन वाला जीव। अब देखिए इन्हीं की पुस्तक में, ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला।
प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, ये इसके लेखक हैं। आओ जैन धर्म को जाने। लेखक है प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ से छपी है? मुद्रक है धीरेन्द्र जैन, न्यू रसब ऑफसेट प्रिंटर्स, ये मेरठ, यहाँ से मिस प्रिंट सा है। अब इसके हम 293 से प्रारंभ करते हैं, 293। आओ जैन धर्म को जाने, विशेष प्रकरण। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर दिया है अन्य 5 नाम है, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब आगे चले 294 पे और 3351 नंबर ये प्रश्न है। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, यानी मारीची से पहले ये एक भील था। उससे पहले क्या था वहाँ तक इसको इनको लेखा नहीं, यहाँ तक से शुरू किया। पुरुरवा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर, पुष्कलावती देश की पुंडरीकीड़ी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मदमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील के शरीर से कहाँ गया? पर्याय से, पहले सौधर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर, अब उस पहले तो यहाँ से शुरू किया है ना, एक भील था यो, फिर भील के बाद यो एक स्वर्ग में गया। उसके बाद फिर भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये मारीची वही है ऋषभदेव का पोता, और यही आगे चल के ये जीव महावीर जैन बना, पुत्र हुआ। मारीची के शरीर से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। अब देखो, ऋषभदेव से उपदेश लेकर, उस महान आत्मा से उपदेश लेकर ये स्वर्ग में चला गया, क्योंकि ओम नाम का जाप पहले दिया जाता था, और ओम से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म लोक को होते स्वर्ग लोक, महास्वर्ग, ब्रह्म स्वर्ग को हो। ब्रह्म स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया। फिर सूतक नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया। फिर भरत क्षेत्र में फिर अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। हम अपने काम की बात पर आते हैं। 295 पे मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक यही पुत्र, भारद्वाज भी यही ऋषि हुआ पुत्र। और फिर भारद्वाज के शरीर से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, उस महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में। फिर महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में 1 सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? है अनेकों भाव यानी शरीर धारण किए जीव अनेक योनियों को प्राप्त हुआ। कैसे? 1000 बार आँख वृक्ष के जीवन भव, और 80,000 सीप के भव, 20,000 नीम वृक्ष के भव, 90,000 बार केली वृक्ष के भव यानी केले के वृक्ष बना, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भव, 60,000 बार वैश्या के भव, वैश्या, और 5 करोड़ बार शिकारी के शरीर भव, और 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधे के भव। ओ तेरा गजब यह 30 करोड़ बार कुत्ते का जीवन, 60 करोड़ बार नपुंसक के भव, 20 करोड़ बार स्त्री के भव, 90 लाख बार धोबी के भव, 8 करोड़ बार घोड़े के भव, 20 करोड़ बार बिल्ली के शरीर भव, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण। ओए माँ के पेट में मर गया। और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। होए
केवल 80 लाख बार तो देवता बनया और गधा बनया, कुत्ता बनया 30 करोड़ बार कुत्ता तो एक बार बनया हुआ बतेरा। ये सारे को पानी फिर जाए देवता ने एक का जीवन बतेरा कुत्ते का, सिर में कीड़े पड़ जा, खाज लाग जा, टांग टूट जा, सर्दी में पता नहीं कहाँ पड़ा रहे, और 60 करोड़ बार गधे का जीवन। उसके बाद फिर क्या हुआ, उपरोक्त भवों को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण, फिर महेंद्र स्वर्ग में, फिर राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नामक पुत्र हो गया। महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, त्रिपुष्ट नामक नारायण हुआ, फिर 7वें नरक में गया। ये और कच्चा काम रह रहा था, ये स्पष्ट हो गया। फिर 7वें नरक में गया। ओए होए, अब ये 295 पर अपना पड़ा, अब 296 पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, सिंह गिरी पर्वत पर सिंह हुआ और पुनः फिर प्रथम नरक में गया। फिर कहाँ गया, हिमवान पर्वत पर शिखर पर सिंह हुआ, वहाँ से ने संबोधित किया। फिर सौदर स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ, यहाँ हुआ। अब फिर 7वें स्वर्ग में देव हुआ। अब यहाँ आते हम, महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, दातकी खंड की पूर्व विदेही की पुष्कलावती देश की पुंडारी कीणी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती हुआ। फिर सैंसर स्वर्ग में देव हुआ। आगे क्या हुआ, अब यहाँ आते हैं कि जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया, पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तदनंतर 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुए। श्री इन्हीं का प्रश्न है, इन्हीं की पुस्तक है, दास तो पढ़ रहा है। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, 363 पाखंड मत चलाए। पुण्यात्माओं, ये काम टीचर का होता है, जो सदग्रंथों को स्वयं समझे, अपना अभ्यास करे, अनुभव करे, भक्ति करे, परमात्मा की अंदर से प्रेरणा होती है, फिर तत्व ज्ञान अंदर से परमात्मा देता है। अब इसका निष्कर्ष देखो कि ऋषभ देव जी ने गुरु दीक्षा ली किसी ऋषि से, उसके बाद साधना की, और ऋषभ देव जी से फिर 1000 वर्ष ऋषभ देव जी ने साधना की। उसके बाद जब वो अपनी साधना समाप्त की, तुरंत पहला शिष्य बनाया मारीची, और वही आगे चलकर महावीर जैन हुआ। तो ऐसे ओम नाम यानी वेदों अनुसार साधना करने वाले जीव की क्या दुर्गति हुई, 80 लाख बार तो देवता बना। और यह वाकई हिस्ट्री आपने देखे ली, अनगिन कष्ट सहे, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, और तेरा गजब हो। पुणात्मा कलेजा मुँह को आता है, इतने कष्ट हमारे ऊपर हो रहे हैं, हम फिर भी आंखें नहीं खोल रहे, हम तत्व ज्ञान को पहचान नहीं रहे, भगवान को नहीं पहचान पा रहे। अब क्या होगा, महावीर वहाँ तक तो उस मारीची वाले जीव की दुर्गति, महावीर वाले जीव की दुर्गति होती रही। आगे चल के यही मारीची वाला जो श्री जीव था, आगे महावीर जैन हुआ। महावीर जैन जी के इतिहास में लिखा है कि उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया, और ऐसे ही मुनिवर्ती में घर से निकल गया, निवस्त्र रहने लगा, अपने आप साधना करता रहा। कुछ दिन हठ योग करके अपने विचारों को व्यक्त करने लग गया जनता में। अब वर्तमान में जो जैन धर्म में साधना है, वो महावीर जैन जी द्वारा चलाए गए 363 पाखंड मत माने बकवाद साधनाएं, उन पर आधारित है पूरा जैन धर्म। अब ऋषभ देव जी की क्या दुर्गति हुई, ये आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत सुधा सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भगवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या
श्लोकांक सहित सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स फोन नंबर है, ये देखिएगा 281 पृष्ठ पे, यहाँ 280 पे। इससे भगवान ऋषभदेव यद्यपि इंद्रादि सभी लोकपालों के भूषण रूप से थे, तो भी जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सीखने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से सचित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभदेव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान भास के आश्रय से ही पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह दैववश कोंक वेंक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देश में गया और मुख में पत्थर का टुकड़ा डाले। ऋषभदेव जी ने मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाल रखा था और बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से यानी कति नंगे कुटका चल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात के जंकोरे हुए बांस के घर्षण से प्रबल दावा अग्नि धधक उठी, यानी जंगल में आग लग गई और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभदेव जी के सहित भस्म कर दिया। उड़द जल का मर गया ऋषभदेव जी दावा नल में। वन में आग लगी, ये वहाँ पत्थर मुंह में लेकर नंगा घूम रहा था। बताइए, कोई एक भगत के लक्षण है? आप खुद विचार करिए पुण्यात्माओं। गीता जी में दो प्रकार का ज्ञान है, एक तो वेदों वाला ज्ञान है और एक इस काल ने अपना मत भी इसमें थोप रखा है। स्थान स्थान पर कहता है ये मेरा मत है, ये मेरा मत है। जहाँ इसने ये नहीं कहा मेरा मत है, वो वेद ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता, इसके अध्याय नंबर 3 है श्रीमद् भगवद गीता का और श्लोक नंबर 8 है। यहाँ से ये शुरू है, यहाँ इसका अनुवाद है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, के शास्त्रों में लिखा हुआ साधना उसके अनुसार साधना कर, क्योंकि कर्मों के न करने की अपेक्षा कर्म ना करना यानी एकांत स्थान पर बैठ कर हठ योग करना की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह, शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा। तेरा गुजारा कैसे होगा यदि तू एक स्थान पर बैठ गया। अपनात्मा, अभी आपने जो तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक देखा श्रीमद् भगवद गीता का, ये है वेद ज्ञान, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से मेल खाता है। अब छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है पेट डडी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना भी गीता में मना है। और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। यानी अब ये साधना भी जो इसने बताई है काल भगवान ने, ब्रह्म ने, इसने अपने सतर का ज्ञान भी दिया है कि इस प्रकार करो और इससे मेरे से मिलने वाली जो शांति है उसको प्राप्त हो सकते हो। और ब्रह्म से जिसी शांति मिला वो पता ही है। ब्रह्मलोक में गए, वहाँ से फिर जन्म मृत्यु में जैसे चुनक ऋषि की चल रही है ये क्रिया, उसके लिए बताया जा रहा है। तो ये छठे अध्याय का है, ये 10 से लेकर और अभी आपने 15 तक पढ़ा, 16 तक पढ़ा। 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है। और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है इनकी, वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है।
उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। अब हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, ये तो वेद ज्ञान है, और काम छोड़ दिया, तेने कर्म करेगा नहीं, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? ये तो सही है। और यहाँ इसने बताया छठे अध्याय के अंदर 10 से लेकर 15 तक ये बताया कि इस प्रकार करने से और मुझ से मिलने वाली जो शांति व तनपता जैसी मिलेगी, ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, वो प्राप्त हो सकती है। अब 13वें श्लोक में है, यहाँ संस्कृत भी पढ़ लेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। ओम इति एकाक्षरम, जैसे शिव पुराण में आपने कहा था, काल कह रहा था ब्रह्मा और विष्णु को, ओम यह एक अक्षर है मेरा, सब इनसे मिलकर ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम दिखा दो किधर गीता में, मूर्ख बना रहे दुनिया ने। यह प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, सयाति परमाम गतिम, यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये देखिए, ये 8वें अध्याय का ये 16वां श्लोक है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में है, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है। यह देखिएगा, पुनरावृत्ति का अर्थ है जिनको प्राप्त होके फिर पीछे संसार में आना पड़े, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। मुझे प्राप्त होकर भी कुंते उनका पुनर्जन्म होता है कि ब्रह्मलोक पर्यंत गए प्राणी भी वापस आते पुनरावृत्ति में, जो ये नहीं जानते। ये कहना था, ये लिखना था इसका। अब प्रसंग पर हम अपने पर आते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना, अपनी भक्ति को, अपनी गति को, यानी ओम नाम से होने वाली उसकी जो परम गति है वह भी अनुत्तम है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना साधक की समाप्त होती ना उसकी होती। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पर कि वेदों में कहीं पर भी ये 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठकर साधना करने का विधान नहीं, और न ही परमात्मा प्राप्त महापुरुषों की वाणी में जिन्होंने भगवान पाया, जिनमें कौन कौन है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर हरियाणा वाले, और आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ वाले, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की वाणी, इनकी क्रियाएं, इनका जीवन देखिएगा आप। ये सभी काम करते थे, गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, अपना जो भी जिसका जैसा व्यवसाय था उस काम के करते करते भक्ति किया करते थे, और वैसा ही विधान वो बताकर हमें चले गए। हम अब उसी प्रसंग पर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, जो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना करने वाले जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे वाली ही अनुत्तम गति में स्थित है, इसी में रह गई है, पार नहीं हुए। तो कहने का भाव ये है कि हठ योग नहीं करना, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। अब आपने सुन लिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम कर्तु समर, केलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य, मूल कर्तव्य जानकर सिमरन करो। हठ योग एक स्थान पर बैठकर करने को नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि जैसे आप बैठे हो तो बैठ के भी कर लो, समय काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेट कर कर लो, चलते कर लो, बैठते। जैसे सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत, नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम से ती लागवे। तो इस प्रकार ये साधना तो इस तरीके की है, ये वेदोनुसार यानी सदग्रंथों में तो ये सहज साधना है, सहज साधना, सिंपल वर्शिप। और इन्होंने अपने हठ योग ज्ञान से इसको इतना कठिन बना दिया। कोई तप करता खड़ा होकर, कोई उल्टे पैर करके, ऊपर न पैर नीचे को सिर करके, कोई व्रत रख के, कोई पहाड़ों पर जाता भगवान को खोजने के लिए, और कोई कुछ अन्य मंत्र करता है जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे। ये गीता जी में है कहीं? तो गीता जी में जो लिखा है वो साधना है भक्ति की। उससे छोड़कर जो साधना या मंत्र हम करते हैं
वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, न तो उनकी गति हो सकती, ना उनको सुख हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, यानी यूजलेस। पुण्यात्माओं, एक परमात्मा को छोड़कर, पूर्ण ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवता की या किसी हम प्रभु की, ब्रह्म की साधना करते हैं, वो मोक्षदायक नहीं है। वो आपको जन्म मृत्यु के इस दीर्घ रोग से नहीं छुड़वा सकती। और जो हमारे प्रारब्ध के जो पाप कर्म हैं, उनको भी पूर्ण परमात्मा ही नाश कर सकता है। नहीं तो आप जी के पास इतिहास है हमारे भगवानों का, जिनको हम परमात्मा माना करते थे, जैसे श्री विष्णु जी, उनके अवतार श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी। सत्संग में आपको बताया था कि वो भी अपने प्रारब्ध के कर्मों को समाप्त नहीं कर सके, उनको भोग कर ही समाप्त किया। भगवान श्री रामचंद्र जी पर जाता था कि ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सब दुखों का निवारण कर देते हैं। यानी विष्णु भगवान कहो, चाहे श्री रामचंद्र जी कहो या श्री कृष्ण जी कहो। तो हम ये सोचा करते थे कि ये भगवान हमारे दुखों का निवारण करते हैं, ये समर्थ शक्ति है। अब हमने राम की परिभाषा समझनी पड़ेगी, प्रभु की परिभाषा समझनी पड़ेगी, और हमने उन राम में से सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से राम की शरण में जाना है। अब जैसे ये श्रद्धालु कहते हैं, कोई प्रश्न करता है आचार्यों से, गुरुओं से, मंडलेश्वरों से कि क्या श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी हमारे पापों का नाश कर सकते हैं? क्या वे जो श्राप दे दिया जाता है एक दूसरे को 3 ताप के अंतर्गत, क्या हमारे उन 3 तापों का वो नाश कर सकते हैं? तो कहते हैं कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी हमारे सब पापों का नाश कर देते हैं। और प्रमाण के लिए कहते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भव मोक्षामि मा शुच। पहले तो उनको ये पता नहीं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोलता है। और व्रज का माने आना नहीं होता, जाना होता है। अब गीता ज्ञान दाता सरपुरुष है, ये ब्रह्म है, और ये परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता एकम। एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय। उसकी शरण में जा, उसकी शरण में जाने से फिर तू मेरे सतर की जो पूजाएं हैं मुझे छोड़ दे, ये ब्रह्म कहता है। फिर मैं तुझे यहाँ कुत्ते गधे सूअर यानी कष्ट नहीं दूंगा, मैं अपना कर्जा चुका लूंगा। तो यहाँ पुण्यात्मा विचार करने की बात है कि श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी और श्री विष्णु जी अपने श्राप को, अपने पाप को, कर्म दंड को नहीं समाप्त कर सके, नाश नहीं कर सके। उपासकों का कैसे कर देंगे वह? जैसे श्री विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने, और ये श्राप दिया था कि नारद जी के मन में विवाह कराने की प्रेरणा होगी, और उसने देखा कि राजा की लड़की का स्वयंवर था, और उसमें लड़कियां अपनी मर्जी का पति अपनी इच्छा से सिलेक्ट करती थी, और राजा लोग बैठ जाते थे वहाँ सामने आके। नारद जी ने विवाह कराने की सोची, और फिर सोचा भी मेरा विवाह कौन करेगा, मैंने तो कचकोला कढ़ा रखा है, इतनी मोटी छोटी सिर पे, और शकल भी ठीक को ना। तो उसने सोचा कि भगवान विष्णु से उनका स्वरूप ले लेता हूँ। एकांत में जाकर टेलीफोन किया, याद किया, श्री विष्णु जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा भगवान मैंने विवाह करवाना है और आप मना मत करियो, आज पहली बार आपसे कोई वस्तु मांग रहा हूँ, मुझे आप हरि रूप चाहिए, मुझे हरि रूप चाहिए, अर्थात आपका सुंदर स्वरूप मुझे दे दे। श्री विष्णु जी ने कह दिया तथास्तु।
अब उसका बंदर का मुंह लग गया, बंदर का। अरी माने बंदर भी होता है। अब उसने सोचा नारद जी ने कि आज तेरे तो सुंदर कोई नहीं सभा में, और जाकर बैठ गया कुर्सी पर जच के। अब वह लड़की आई वरमाला लेके, सामने देखा भालू बैठा। अब वह एक कदम पीछे से होकर आगे चली गई। नारद जी ने सोचा शायद लड़की की दृष्टि नहीं पड़ी मेरे ऊपर है। वहाँ से उठकर एक और खाली चेयर थी, दूसरे लोग वहाँ जा बैठा। जो वहाँ से भी लड़की आगे निकल गई, नारद जी कहने लगे भाई यह अंधी है क्या? और दूसरे तो बोला, साथी ने उसको यो दिखा दिया दर्पण, अगर देख अपनी शक्ल तो देख ले, हमने डर लगे तेरे थे। तब उसने देखा जब दर्पण यानी अपनी शक्ल देखी, उसने बिना गिनती की गाली दे दी विष्णु भगवान को, नारद जी ने। और उसी समय विष्णु जी आगे और विष्णु जी के गले में वरमाला उस लड़की ने डाल दी। तब नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि तू सचमुच धोखेबाज है। जैसे आज मैं एक औरत के वियोग में रो रहा हूँ, एक जीवन तू सारा अपनी पत्नी के वियोग में रोएगा, तुम्हारा कभी मिलन नहीं हो पाओगा। उसी श्रापवश श्री विष्णु जी श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्मे। युवा होते ही विवाह हुआ, सीता जी के साथ विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास में तुरंत ही कुछ ही वर्षों के बाद सीता जी का अपहरण हुआ और रावण के साथ युद्ध हुआ। युद्ध के बाद घर ले आए सीता जी को, और एक धोबी के व्यंग से सीता जी को घर से निकाल दिया। आजीवन श्री राम और सीता जी का मिलन नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, भले ही श्री रामचंद्र जी अयोध्या का राज करते थे, लेकिन जिस व्यक्ति का परिवार कहीं हो, उसकी पत्नी कहीं, बच्चे कहीं और वो कहीं, वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। और अंत समय में जब उसने पता चला कि मेरे पुत्र लव और कुश यहाँ पर हैं, उन्होंने भी उससे नफरत होगी और उनसे बात करना पसंद नहीं किया। और सीता जी भी पृथ्वी के अंदर समा गई, उसके दर्शन तक नहीं किए। पुण्यात्माओं, वैसे तो हम देखो ये भगवान माना करते थे, हमारी आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी थी ज्ञान वाली। सीता जी को जब युद्ध के बाद घर लाना चाहा था श्री रामचंद्र जी ने, तो ये कहा था कि मैं परीक्षा लेकर घर चलूँगा, यदि तू परीक्षा में सफल होगी तो मैं मान लूँगा तू निष्कलंक है, रावण से तेरा कोई संबंध शारीरिक नहीं हुआ, और यदि तू परीक्षा में सफल हुई तो खत्म हो जाएगी। क्या परीक्षा ली थी श्री रामचंद्र जी ने कि अग्नि में बैठा दी थी सीता जी को, आग लगा दी थी चिता बना के, और ये सोच लिया था कि यदि ये कलंकित होगी तो जड़ मरेगी टंटा कट्टे, और सही होगी निष्कलंक होगी तो जीवित रह जाएगी। तो सीता जी जली नहीं थी, परीक्षा में सफल हुई थी। उसके बाद फिर आकर के एक धोबी ने कह दिया, अपनी पत्नी ने कुट्टा था, वह कहता 2 दिन उस तक दुखी होकर अपने चली गई होगी मित्र प्यारी अपनी सहेली के यहाँ, और जब वो वापस आई तो उसने रात ने कुट्टा था और ये कह रहा था कि मैं ये दशरथ का बेटा रामचंद्र नहीं हूँ जो 12 वर्ष रावण के पास रही और फिर उसको अपने घर पे रखे बैठा है। उस समय राजा लोग एक विशेष न्यायकारी होते थे, भेष बदल कर अपनी नगरी में घुमा करते थे, कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है। तो रामचंद्र जी ने कान ला कर सुना तेरा जिक्र कैसे हो रहा है। उसने 2-3 बार दोहराई ये बात, इस बात पर कि मैं निंदा का पात्र बन गया हूँ सीता को घर ला के। अगले दिन सीता को निकाल दिया कि मैं दुनिया की व्यंग नहीं सुन सकता, और जाइए आप, मैं नहीं रख सकता आपको, आप रावण के पास रही हो। अब फुटे भाग हमारे इसे भगवान थे हमारे, गर्भवती पत्नी और अकेले निकाल सुबह भाग जाए यहाँ से, अरे कलेजा फटने हो जाता है। आदमी अकेला निकाल के देखो, वो तो एक औरत की जाति थी, कहाँ जंगल में जावे, और कहते हैं झाड़ झाड़ बैरी होता है स्त्री का,
और ये थे हमारे भगवान, ये थे इनके करैक्टर, इनको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। यह क्या मर्यादा थी भाई? एक गर्भवती पत्नी को हर घर से निकाल देना, कितना मरो चाहे जीवे, ये तो कितना कट्टर स्वभाव होगा उस व्यक्ति का। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, श्री रामचंद्र जी को जब पता चला, उसने अश्वमेघ यज्ञ करी थी, घोड़ा छोड़ दिया, लव कुश ने पकड़ दिया, रामचंद्र जी के छक्के छुड़ा दिए। सीता को पता चला तो दर्शन भी नहीं करे उसे, किसी के दर्शन करूं समागी धरती में। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के वापस इसी दुख में सरयू नदी में जल समाधि ले ली, सरयू नदी में शरीर छोड़ दिया। उसके बाद फिर श्री कृष्ण रूप में जन्म हुआ और रावण के साथ युद्ध के दौरान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था, एक वृक्ष की ओट लेकर, यानी धोखे से। तो उसका भी बदला देना पड़ा श्री कृष्ण जी के रूप में। वही विष्णु वाली आत्मा श्री कृष्ण जी हुई और बाली वाली आत्मा यानी राम वाली आत्मा श्री कृष्ण रूप में द्वापर में जन्मे। और बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना और उसने एक विषाक्त तीर बनवा लिया और श्री कृष्ण जी के पैर में तलवे में तीर मार दिया विषाक्त, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी ने जब पूछा उससे, उस पारधी से, शिकारी से, शिकारी ने भगवान से कहा कि हे राजा, हे राजन, मेरे से गलती धोखे से आपके पैर में तीर लग गया। आपके पैर में पद्म है, ये चमक रहा था, दिन का समय झुरमट सी वृक्ष की छाई हुई थी और मैं शिकार के लिए घूम रहा था। आपके ये पद्म की रोशनी मुझे लगा जैसे मृग की आंख है हिरण की, मैंने धोखे से गलती से तीर मार दिया और ये तो विषाक्त है, अब आप जी नहीं सकते, मुझसे धोखा हो गया, गलती होगी, माफ़ करो, क्षमा करो। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि बाली, ये तेरे से धोखा नहीं हुआ, ये ऐसा ही होना था भाई, मैंने तेरे को धोखे से मारा था त्रेता युग में और आज मैं वो बदला दे चला हूँ। अब दुर्वासा जी ने श्राप दिया था यादव कुल को, श्री कृष्ण जी के कुल को श्री कृष्ण जी के समक्ष ही श्राप दे दिया था कि यादव कुल का नाश होगा। किसने? इस श्री कृष्ण जी का पुत्र प्रद्युम्न एक लड़की का स्वांग बना के, पेट पर गर्भवती लड़की का, स्त्री का स्वांग बना करके पेट पर लोहे का कड़ा बांध के ऊपर के गुजरियाँ वाले औरतों वाले कपड़े पहन के और एक नकली पति बना कर दुर्वासा के पास गए थे उसे मजाक करने के लिए। और ये पूछा था कि हे ऋषि, सुना है आप भूत भविष्य वर्तमान की सभी बता देते हो, त्रिकालदर्शी हो, बताइएगा इसके लड़का होगा या लड़की। तब दुर्वासा ने ध्यान से देखा कि तो बकवाद कर रहे हैं, कह दिया था कि इससे तुम्हारा यादव कुल का नाश होगा। और दुर्वासा के श्रापवश 56 करोड़ यादव आपस में लड़कर मर गए और श्री कृष्ण जी भी उसी कढ़ाई के तीर से मरा जो शिकारी ने बना रखा था लोहे से। अपने आत्मा जब श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी और श्री विष्णु जी तीनों रूपों में वो स्वयं हैं, वो अपने भी श्राप को यानी कर्म के दंड को नाश नहीं कर सके तो श्रद्धालु के कैसे कर देंगे। एक भक्त ने प्रश्न किया कि क्या श्री कृष्ण यानी विष्णु जी में कोई शक्ति नहीं है? जैसे श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी राजा मोरध्वज के घर गए थे, वहाँ उनके पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर और उनको जीवित कर दिया था जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी ने फिर ये इसका उत्तर दे रखा है, क्योंकि श्री आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने भगवान से ये प्रश्न किया था कबीर जी से कि हे भगवान, हमने सुना है श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र को आरे से चरवा कर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसको जीवित कर दिया था।
और आप कहते हो कि ये समर्थ नहीं है, ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते भगवान, ये क्या छोटी बात है। तब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि धर्मदास, जब महाभारत के युद्ध में और अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी, जो सुभद्रा पुत्र थे, और सुभद्रा श्री कृष्ण जी की सगी बहन थी, श्री कृष्ण जी अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, वहीं पर वे विद्यमान थे। अब धर्मदास साहब ने पूछा कि हे भगवान, कारण क्या था? तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ये भगवान आपकी आयु और श्वास को घटा बढ़ा नहीं सकते। अभिमन्यु की आयु इतनी थी, उसके प्रारंभ में ये परिवर्तन नहीं कर सकते। सुभद्रा रोवे थी, भगवान श्री कृष्ण रोवे थे अपनी बहन के दुख में, पांचों पांडव रोवे थे और उनका कुल नाश हुआ था। तो वहाँ थी समर्थता दिखाने का समय, वहाँ था, उसको जीवित कर देते। और वहाँ क्यों जीवित कर दिया ताम्रध्वज को? क्योंकि उसकी आयु शेष थी, उसके श्वास शेष थे। इतनी क्षमता इनमें है कि इन टूटे फूटे शरीर को ये ठीक कर सकते हैं, लेकिन श्वास नहीं बढ़ा सकते, कर्म दंड को ये समाप्त नहीं कर सकते। परमात्मा ने बताया था कि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों को इसने गुणयुक्त कर दिया, एक गुणयुक्त। अब इनके बस की बात नहीं, इन गुणों को ये ना रोक सके। जैसे मिर्च में गुण बना दिया मुंह जलने का, तो वो चिरचिराहट उसका गुण है, तो मिर्च के बस का कोई ना, उसने गुण खत्म कर लिए। तो इसी प्रकार इस काल ने इनको एक के गुण युक्त कर दिया। अब ये क्या कहता है कि इन से जो कुछ हो रहा है इसका निमित्त कारण मैं ही हूँ, मैं ही करता करवाता हूँ, मैं खाता हूँ, ये पैदा करें, मोह ममता से जकड़े रख कर मार दे। आगे देखो 13वें श्लोक में क्या कहा है, 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब ये कहते हैं कि सभी इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में जकड़े पड़े हैं, इनसे ऊपर मैं हूँ ब्रह्म, ये मुझे भी ना जानते। देखिए 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं, यानी ब्रह्म की साधना करते हैं ओम नाम का, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को ओवरलैप कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं, इनसे अधिक राहत मिलती है उससे। आगे देखो 15वें में क्या कहा है, ओए होए, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की जो बुद्धि, जिनकी बुद्धि वहीं तक सेट है, इनसे आगे कोई सुनना भी नहीं चाहते, वो आसुर स्वभाव यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, नराधम, नराधमा, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। अब दास आपको सुनाएगा थोड़ा सा मौखिक कथा। अब इसमें ये क्यों कहा है कि तीनों गुणों के पुजारियों को राक्षस कहा, और मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, अन्य देवी देवताओं तक सीमित है, इनको राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला क्यों कहा? रजगुण ब्रह्मा जी की साधना की थी, भक्ति की थी, हिरण्यकशिपु ने अंडरस्टूड है, राक्षस कहलाया, अपने बेटे का दुश्मन बन गया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। तमगुण शिव की भक्ति की थी रावण ने, और आपको पता उसकी कैसी गति हुई, राक्षस कहलाया। और एक भस्मागिरी नाम का शिव का पुजारी था, और उसने भगवान शिव के कैलाश पर्वत पे उनके गेट के सामने 12 वर्ष तक भक्ति करी, ऊपर न पैर नीचे न सिर, सिरासन पर। एक दिन पार्वती ने प्रार्थना की, आप तो महादेव हैं, समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, दे दे इस बालक को।
भगवान शिव ने कहा कि मांग भस्मागिरी, क्या मांगता है? भस्मागिरी ने कहा ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो तब मांगू। भगवान शिव ने कहा कोई मांग ले, हो गया वचनबद्ध। तो उस भस्मागिरी ने कहा कि आप मुझे अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव के पास एक ऐसा कड़ा था जो हाथ में पैर के रखा करते, वो ऐसी सिद्धि युक्त कर रखा था कि जिसके सिर पर न्यू कर दे न्यू कह दे भस्म, वो मर जाता था, भस्म हो जाता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को। ये गिरी, पुरी, नागा, कनपाड़े नाथ, ये सारे के सारे 10 नामी ये शिव के पुजारी हैं, सन्यासी। तो भगवान शिव ने सोचा ले जंगल में रहता है, अपने बचाव के लिए राक्षसों से लेता होगा, निकाल कर दे दिया भोलेनाथ ने। अब जो ही भस्मागिरी के हाथ में भस्मकड़ा आ गया, उसी समय आंख बदल गया और हंसा न उठा का मार के, ले होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं इसी उद्देश्य से साधना कर रहा था। अपने आत्माओं शंकर जी को मृत्युंजय, कालज्ञ, अविनाशी, सर्वेश्वर, सबका मालिक, अंतर्यामी, पता नहीं क्या क्या संज्ञा दिया करते। सूक्ष्म वेद में कहा है कि यदि ये इस अंतर्यामी थे, क्या उस दुष्ट के मन की नहीं जान सकते थे क्या बकवाद लेकर साधना कर रहा है? अविनाशी होते तो क्यों भाग लिए उसके आगे? आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी, दोनों जहाँ 100 की स्पीड पे। अब परमात्मा ने इनकी रक्षा करते हैं मालिक आकर, जब ये हृदय से पुकारते हैं, आपत्ति में होते हैं, ये भी उसी के बच्चे। तो परमात्मा ने पार्वती रूप बनाया, भस्मागिरी और शंकर जी के बीच में खड़े हो गए और कहा संकेत से कि आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। अब भस्मागिरी ने सोचा भी बिल्कुल ठीक है, कड़ा मेरे पास है, शंकर जी तो रुका नहीं, अभी 100 किलोमीटर दूर है, मैं इतने 2 बात कर लेता हूँ। वो खड़ा हो गया। पार्वती बोली आजा, ठीक है, वो तो आएंगे नहीं अब आपके पास, आप मुझे कुछ डांस करके दिखाओ ताकि मैं प्रसन्न हूँ। तो वो कहने लगा मैं साधु संत तपस्वी आदमी, मैंने डांस नहीं आता। पार्वती बोली मैं सिखाऊंगा। भगवान बोले इस पार्वती रूप में कि चलो मैं सिखाता हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर ने ऐसे करो, ऐसे करो। जब ऊपर करवा लिया ना, जिस हाथ में कड़ा लिए रहा था और कह दिया भस्म, रिमोट दबा दिया उसका, भस्मा गिरी, भस्म हो गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस। फिर कड़े को लेकर भगवान शिव का दिल डटा। जब उसने राख देख ली ना शंकर भगवान ने इसकी भस्मासुर की, जब दिल की धड़कन, उसका पल्स रेट सेट हुआ था। ये तो इन 2 गुणों के पुजारियों की दशा दिखा दी, सुना दी। अब वैष्णो जी के पुजारियों की और कथा सुनाते। एक बार कुंभ का मेला भरा था हरिद्वार में। उस समय ये सभी गिरिपुरी जितने भी ये त्रिगुण उपासक हैं, अपने अपने ग्रुप में जाकर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। पुरियों में पुरी, गिरियों में गिरी, नाथों में नाथ, ओगड़ों में ओगड़, नागाओं में नागा, वैष्णो में वैष्णो। और जो नहाने का ये समय निर्धारित करते हैं, हर की पैड़ी के ऊपर वो पर भी लगी थी। इनका अपना बनाया बस है ये मनगढ़ंत कहानियाँ। फिर भी उस अनुसार वो उस नहाने के लिए सबसे पहले नागा पहुँच गए हर की पैड़ी के ऊपर। पीछे तागे वैष्णो, जो विष्णु जी के उपासक सतोगुण के। अब उन्होंने कहा कि नागाओं तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम भगवान विष्णु के उपासक हैं और हम पहले स्नान करेंगे, हम प्रथम स्नान करेंगे। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र तक नहीं रखते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे पहले स्नान करेंगे। वैष्णो साधुओं ने कहा कि तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शर्ट फरडो राख लपेट रखी, तुम कहे कि शुद्ध हो, उत्तम हो, बाहर निकलो, हम प्रथम नहाएंगे। अब इतनी अकल थी इन लोगों में। गंगा का पानी मैला हुआ था, 2 मिनट पाछे नहा लेते, वो नहा लें जबकि बिजली गिरी थी वह, पर भी खत्म हुआ थी 2 मिनट में। पर वो नहाना नूना भी भूल गए
भगवान की हर की पैड़ी में भी प्यार नहीं, भगवान का भी डर रहा नहीं, आपस में लड़न लग गए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 वह त्रिगुण उपासक वह कट कर मर गए, कत्लेआम कर दिया। सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने वहां जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साधक वावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। कहते हैं हर पैड़ी हर हेत ना जाना, और वहाँ कर्द ठोके एक दूसरे ने कत्लेआम करें, और कट्टें शीश नहीं दिल करुणा, इनमें दया नहीं राक्षसों में। और ये जग में साधकवा में तुम इनको संत भी कहते हो, और इनका जो अनुयायी बनता है उनको भी यो ये पाठ पढ़ावे हैं, यानी उनको भी नरक में ठोक देते हैं। परमात्मा ने कहा कि ये बताओ ये तीर्थ कैसे बनते हैं, तीर्थ वस्तु क्या है धर्मदास। जैसे किसी महापुरुष ने कहीं बैठ कर कोई भक्ति अपनी की है, जो भी उसने जो साधना की है उसके आधार से उसने जो लोक प्राप्त होना था वो हो गया। उसने उस स्थान पर बैठ कर भक्ति करी है, कोई साधना अनुष्ठान किया है, तो वो कर करा कर अपना समेट के ले गया वो तो जो भक्ति उसने की। अब ये यादगार है पुराणों में जो लिखा है कि उसने वहाँ ऐसा किया, ये देखने जाओ तो वो अलग बात है, प्रमाणित करने के लिए सचमुच है कि नहीं, वो तो सेकंड थिंग, वो तो भक्ति नहीं है। आपका विश्वास ना गया वो लिखे हुए पर, तो वहाँ देख कर पक्का विश्वास हो जाएगा इसमें जो लिखा सही है। ये यादगार भी याद, इतनी सी बात है इन तीर्थों की। अब वो व्यक्ति वहाँ करके चला गया, जैसे एक अमाम दस्ता होता है ना, जड़ी बूटी कूटने का, लोह का उखड़ सा, और इतना डंडा हो उसका मुस्सड़ सा लोहे का ही, तो उसमें जड़ी बूटी सामग्री कूटा करें हो ना, उनकी भी कूट लेते हैं। इन तीर्थों को तो ऐसा जानो ये तो अमाम दस्ते हैं, और किसी ने किसी का अमाम दस्ता मांग के उधारा और अपनी हवन की सामग्री कुट्टी उसमें कोई, और वो साफ सूफ करके धो धा के अगले का देते, जब साफा करके देते हैं वो सारी सामग्री तो निकाल ली, वो धो के दोनों उखड़ मुसड़ दे दिए। अब उसमें फिर भी महक आ रही थी थोड़ी थोड़ी। उन्होंने देखा कि इसमें महक कैसे आ रही है, उन्होंने देखा कि इसमें कोई सामग्री कुट्टी होगी, आज भी महक आ रही है, 1-2 दिन पाछवा खत्म होगी। तो जिस स्थान पर कोई साधक साधना करता है वो अपनी सारी भक्ति लेकर चला जाता है, जैसे उसने सामग्री कूटने वाले ने कति झाड़ पूछ कर एक एक दाना निकाल लिया था। और फिर भी वहाँ जाने से उसका थोड़ा सा वातावरण में फ़र्क पड़ जाता है। वहाँ जाने से एक बार नो देखता है, महसूस होता है कि वह बड़ा शांत स्थान है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो भी शांति खत्म हो जाती है वहाँ से। तो वहाँ तो जैसे उसने सामग्री कूटी है, आपने भी किसी स्थान पर किसी भी अमदस्ते में जहाँ आप कुटोगे वो अमदस्ता हो जाएगा आपका। जिस स्थान पर बैठकर आप साधना करोगे आपका काम बनेगा उस भक्ति तय, ना कि किसी और ने जो साधना की उसके दर्शन करने या वह माथा टेकने तो आपको कोई लाभ नहीं। इतनी सी बात है। अब दूसरा उदाहरण दें कि जैसे दास पहले नगर नगर में सत्संग करा करते थे 4-4, 5-5 दिन के, तो वहाँ भंडारे भी होते थे, हलवा प्रसाद भी बनता था, भोग लगा खीर भी बनती थी, जैसे यहाँ चल रहा ऐसे ही। तो वहाँ अस्थायी भट्टियाँ बनाते थे हम। अब हम सत्संग करके आ जाते थे और कोई ये कहे कि यहाँ ये पोस्टर कैसे लगे हैं कि संत रामपाल का सत्संग हुआ था, चल देख आ दिखा के लाते हैं तेरे को, यहाँ हुआ था, इस ग्राउंड में हुआ था, और यहाँ खीर बनाई थी, यहाँ हलवा बनाए थे, मैं भी आया था एक दिन। अब दूसरे बार बार फिर कोई वहाँ देखने जा तो देखा हो कि वास्तव में सत्संग हुआ था, यहाँ खीर ख्यार बनाई थी, हलवे भी बने थे, लेकिन ना वहाँ खीर ना हलवे, भट्टी है वह खीर और हलवा, वो मंत्र मोक्ष के तो वहाँ मिलेंगे जहाँ रामपाल सत्संग कर होगा। ये सतलोक आश्रम बरवाला में वो सारे साधन सारी वस्तु उन भट्टियों को देखने से कोई लाभ नहीं होगा। तो जितने भी ये तीर्थ हैं ये ऐसी भट्टी हैं जिसने जो काम करना था वो करके चला गया।
अब वहाँ जाने का कोई यूज नहीं है। बालक नहीं हो, बुद्धिमान हो, इंटरनेट तक बना लिए, ऐसे बढ़िया बढ़िया सेट सिस्टम बना लिए, कंप्यूटर बच्चे चला लेते हैं, घुमा देते हैं 1 मिनट में। तो इधर भी थोड़ी सी डाइवर्सन करो दिमाग की, ये बहुत अनमोल वस्तु है। और ये तो पेटे का झगड़ा है, जो सारा दिन पढ़ते हैं, तो 15-16 साल बच्चे पढ़ते हैं, 2 रोटी मिल रहा है तो मिल रहा, ना भी मिले वो भी किस्मत वाले को मिलती है। तो इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, रोटी भी मिलेंगी, मोक्ष भी मिलेगा, सुख भी होगा। अब क्या प्रश्न किया परमात्मा ने, बोले जिंदा बैन कहाँ से सालग आए, को 68 का धाम मुझे तत्काल बतावे, राम कृष्ण कहाँ रहे नगर वो कौन कहावे, और ये जड़वंत है देवता सकूं क्यों घंट बजावे। देख कितना निर्णय ज्ञान है। धर्मदास जी सालग्राम की मूर्ति का आगे घंटी बजाओ था बैठे बैठे नो, मूर्ति पत्थर की और पीतल की ले रहा था। तो परमात्मा ये समझाना चाह रहे थे कि राम कृष्ण कहाँ है, कि जो स्वर्ग में है, और राम कृष्ण मिलेंगे तभी तुम्हें लाभ होगा। कहाँ जी, उन्हीं की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो फिर ये पत्थर की मूर्ति कह देंगे आपको। जैसे दास ने पहले भी सत्संग में बताया कई बार, ये दास एक बार सेब खरीदा था, एक सेब विक्रेता थे, और ये क्या करते हैं कि जिसके पास घना स्टॉक और बढ़िया सेब दिखा आदमी वहाँ आकर्षित होता है। उसने जहाँ उसने एक बना रखी थी रैक सी, उसमें नीचे तो ओरिजिनल सेब थी, ऊपर 2-3 उनमें रैक में पत्थर की इतनी गजब की सेब, उससे भी ओरिजिनल से भी सुंदर मूर्ति बनवा कर नो की नो आकार 10-12 रख रखी। तो शाम के समय उसकी जो सेब शाप थी सब छांट के ले जा, जितनी बची हुई में थे छांटे सब, उनमें जो बच जा बढ़िया पा जा। तो दास ने भी कुछ सेब खरीदनी थी, वो सेब अच्छी थी नहीं। मैं कहने लगा भाई ये दे दे, ऊपर वाली तार के। ने बोला ये नहीं देनी। मैंने सोचा भाई तू पैसे 2 रुपये फालतू ले ले, बढ़िया माल तो देते, ये देनी नहीं ना। मैंने सोचा भाई क्यों नहीं देता। उसने उठा के बाद मेरे उतार के मेरे 3 दे दी किले पकड़े, और मेरे हाथ में इतना भारा पत्थर वो, और तरह का जो और दिखे उस ओरिजिनल सेब से भी सुंदर कलर, इतना शानदार बना रखी हुआ पत्थर की। तो कहने का भाव दास का ये है कि उस पत्थर की मूर्ति तो सेब के गुण बताती है, कैसी सेब है। अब उस मूर्ति की ने घर में लिया हुआ और उसने धर ले, और सेब का गुण नहीं दे सकती, वह सेब में लेनी पड़ेगी कहीं मिलोचे। तो परमात्मा बताना चाह रहे हैं कि जो तू ये घंटी बजा पीतल के इन घंटी मूर्ति आ गए, या श्री कृष्ण नहीं है, मूर्ति है उसकी। और श्री कृष्ण पे बात बनी, वो बताओ तू स्वर्ग में, मेरी यहाँ टिंडे लेना है तुम्हें मथुरा में, अकल मारी जा रही तुम्हारी। सुख के सागर राम है दुख मोचन होई, और पत्थर पानी प्रतिमा से कोई तेरा नहीं कोई। पत्थर की मूर्ति प्रतिमा बना के किसी गंगा जमुना आदि में स्नान करने से, तीर्थ में नहाने से कोई पार नहीं हुआ आज तक। जैसा कि आपने सत्संग में सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यादवों को, सभी यादवों को कहा था कि आप जाइए और जमुना में स्नान कीजिए, तुम्हारा दुर्वासा का दिया हुआ श्राप नष्ट हो जाएगा जमुना स्नान करने से। लेकिन नहीं हुआ, सभी के सभी उस श्रापवश लड़के मर गए। अर्थात श्री कृष्ण जी द्वारा बताया गया समाधान व्यर्थ था कि जमुना में नहाने से तुम्हारा श्राप नष्ट हो जाएगा, वो समाधान सही नहीं था। इसी प्रकार गरीबदास जी परमात्मा कबीर साहिब की महिमा बताते हुए और ज्ञान को यथार्थ निर्णय तरीके से बताते हुए कह रहे हैं कि पत्थर पानी प्रतिमा से तेरा नहीं कोई। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से और 30 तक 31 तक तो लिखा, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी करता है, और सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। यानी पापनाशक मीन मोक्षदायक, पाप कटे तो मोक्ष होगा। फिर 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो सभी ज्ञान विस्तार से कहा गया है, यज्ञों की जानकारी। अब आपको श्रीमद् भगवत गीता दिखाते हैं। पुण्यात्माओं,
आप एक पेट के लिए, एक रोजी रोटी के लिए अपने बच्चों को, बेटे और बेटियों को 14, 15, 16 वर्ष पढ़ाते हो, किस लिए कि इसका गुजारा चल जा, रोजगार हो जा। पढ़ा दिया बच्चा, नौकरी लग गया, नौकरी लगते एक्सीडेंट में मृत्यु होगी, बता के हाथ लग गया हमारे। और ये है वो असली पढ़ाई जो बच्चों को हमने पढ़ानी चाहिए थी। आप आवे साथ में गेल बालका न लावे। और ये पुस्तक घर पे भी विद्यमान है, सीडी सबके पास उपलब्ध है, सीडी प्लेयर है, डीवीडी ले जा और बैठ कर 2 घंटे बच्चा के साथ बैठावे। अब देखो अमृत बरस रहा। तो इसी प्रकार आप जी ने ये मोक्ष कराना है। आप यहाँ विद्यार्थी बन गए। ये यहाँ पर वो रामायण सुनाने वाली कहानी को ना, यहाँ पर यथार्थ ज्ञान दिया जाता है, अमर कथा सुनाई जाती है। और ये जब तक आपके हृदय में नहीं समावेगी तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से हटकर एक परमात्मा के ऊपर परमात्म तत्व के ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू साधक बनेगा, तब तो तेरी भक्ति स्टार्ट होगी, तब तो तू योगी बनेगा। जब तक भगत बनेगा, भगत का अर्थ है फिर ब्लाइंड फेथ करके चलेगा उस मार्ग पर। तो सबसे पहले आपको भगत बनाना है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञानों से आपकी बुद्धि हटाकर तत्व ज्ञान पर स्थिर कर लिए। इसके लिए इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है दास को। पुण्यात्मा, ये सारा कुछ जो खेल मालिक ने किया है विज्ञान का और ये अक्षर ज्ञान का, आज विश्व के कोने कोने में बच्चा सब शिक्षित है। भारतवर्ष भी शिक्षित है, सभी 99 पॉइंट के आसपास सभी शिक्षित हो गए। एक आधा को बूढ़ा ठेरा रह गया जमा कान्ना इतना सुनता हो, वो तो बेसिक है शिक्षित हो। नहीं तो सब ने अक्षर ज्ञान जरूर हो गया, प्रौढ़ शिक्षा तक भी चलवा दी परमात्मा ने। और फिर ये इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए। यदि ये इंस्ट्रूमेंट ना होते तो आपको हम कितना ही लिख कर देते पुस्तक में, आप नहीं समझ सकते और आपको अक्षर ज्ञान नहीं होता। अब अक्षर ज्ञान और साथ में इंस्ट्रूमेंट, प्रोजेक्टर, सीडी और पुस्तक आपके पास भी है, आप फिर कंपेयर कर सकते हो। तो अब ऐसा जतजा गया जैसे बिल्कुल फाइनल हो जाएगा कि कबीर इज गॉड और यही पूजा है। बस फिर तो हम भगत बन गए, और भगत बने बिना भक्ति हो नहीं। तो आपको भगत बनाया जा रहा है यहाँ बुला करके। यहाँ आने से बहुत सा रिहर्सल होता है। एक तो जैसे आप यहाँ आकर बैठ जाते हो किस प्रकार, क्योंकि आप हंस हो, पुण्यात्मा हो। नहीं तो इतने आदमी की तक इकट्ठे हो जाओ तो मस्तार दें सांझ तई और एक हफ्ता तक इन्हों बैठे रहें जैसे बिल्कुल देवता बैठे हों। क्यों गए का था तो नया नया हो, बेसिक थोड़ी बहुत उछल कूद कर दे बाकी, क्योंकि और फिर यहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई गाना नहीं, बजाना नहीं, कोई विशेष और नहीं। और फिर भी आप यहाँ 3-3, 4-4 दिन बैठे रहते हो। तो ये भी आपको यहाँ शिक्षा दी जाती है कैसे रहना है। कोई अभाव है उसमें भी संतुष्टि करनी पड़ती है। तो इस तरह आपको भक्त बनाना है और यो ज्ञान सुनाना है। अब देखो श्रीमद् भगवद गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवद गीता, और ये यहाँ से शुरू होता 25वां। इसमें क्या लिखा कि दूसरे योगी जन अन्य, यानी अपरे माने अन्य, कुछ बहुत से योगी जन यानी साधक देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। यानी कुछ तो देवताओं की पूजा करते हैं, इसका सीधा अर्थ है। और अन्य, अपरे माने अन्य, ब्रह्म अग्नौ यानी ब्रह्म की पूजा करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ ये समझना, पर ब्रह्म नहीं, ब्रह्म यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन, ये 26 है, चौथे जाएगा 26वां श्लोक। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में
हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन शब्द आदि, यदि शब्द सप्रस रूप रसगंध इनके आधार से समस्त विषय इंद्रियों में हवन किया करते हैं। और दूसरे, ये 27 है, दूसरे योगीजन इंद्रियों की क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयोग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि कुछ केवल अपने श्वासों को आता जाता देखते रहते हैं और इसी को मोक्ष मान, जैसे कुछ ऐसे बताते हैं। एक व्यक्ति बता रहा था कि हमारे गुरुजी एक योगी क्रिया बताते हैं कि तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ और ध्यान रखो श्वास बाहर आ रहा है, श्वास अंदर जा रहा है। बस ये ध्यान रखो कि श्वास बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। ये प्राणों की क्रिया देखते रहो कि यो तुम्हारा ध्यान लगा रहेगा कि सांस बाहर आ गया और अंदर भी ले लिया। बताइए कि ये ना ध्यान लाओगे जब भी आ रहा है और जा रहा है, इसका क्या अर्थ होया? तो कहते हैं इस तरह की साधनाएं कर रहे हैं ये लोग। अब देखिएगा अध्याय नंबर 4 का आपने 27 पढ़ दिया, 28 पढ़ाते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 का आपने 27 पढ़ दिया। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को, यानी श्वास है, श्वासा के ऊपर इंद्रियों, सारी ज्ञान इंद्रियों को लगा लेते हैं। ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 28 में कई द्रव्य यज्ञ संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, यानी जैसे कि तब भंडारा करा दिया, कोई मंदिर का लठ कटवा दिया, कि तब कुछ और छोटे मोटा दान कर दिया, तो कहते द्रव्य यज्ञ करते हैं। बस इसी से अपनी संतुष्टि मान लेते हैं कि तब गौ धर्मशाला बनवा दी। और फिर तपस्या यज्ञ रूप करने वाले कुछ तप करते हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप हवन करने वाले, वो केवल योग आसन करते हैं, ऊपर न पैर नीचे न सिर कर लिया, खड़े रहे। और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। और कुछ कितने ही तो अहिंसा, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, भाई कोई हिंसा ना हो जाए, जीव ना मर जाए। और कुछ केवल स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान यज्ञ करते हैं। स्वाध्याय माने ज्ञान, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है, स्वाध्याय को ज्ञान यज्ञ कहते हैं करने वाले। 29 में और 30 में कहा है दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायु में अपान वायु, यानी अपने अंदर क्रियाओं से अंदर की वायु को ऊपर नीचे अपना अभ्यास से करते रहते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले हैं, कुछ केवल फल आहार ही करते हैं, बहुत कम आहार करके अपना संयम करते हैं। कुछ प्राणायाम ही करते हैं, प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को, श्वासों को प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक योग द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये है कि ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इनकी जो साधना है, ये समझ रहे हैं कि हम ये पाप नाश करने वाली है हमारी साधना। 31 में कहा है, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाला योगी जन सनातन परम ब्रह्म, सनातनम ब्रह्म, सनातन ब्रह्म यानी तत्व ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। यज्ञ से बचे हुए यानी धार्मिक शास्त्र अनुकूल साधना करने वाला, इसका अर्थ ये शास्त्र अनुकूल साधना करने वाला व्यक्ति ही उस सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए अयज्ञस्य, तो यह मनुष्यलोक भी नहीं सुखदायी, नहीं तो परलोक कैसे सुखदायी हो सकता है। यानी 31 में कह दिया जो भक्ति साधना नहीं करते वो तो बिल्कुल सारे बिरान माटी होगी उनकी तय। अब 32 में कमाल कर दिया है, चौथे अध्याय का 32वां श्लोक। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी। ब्रह्मण मुखे लिख दिया वेद की वाणी में। वेद की वाणी तो ये ब्रह्म बता ही रहा है गीता में,
ये लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। मुखे माने उनके मुख कमल से उच्चरित वाणी में। अब ब्रह्मणकार दिखाते इन्हीं के द्वारा किया हुआ 17वें अध्याय का 23वां श्लोक इसी श्रीमद् भगवत गीता में। ये देखिएगा, ये है 17वां अध्याय और 23वां श्लोक। ये 23वां। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविधः समर्थः। ब्रह्मण का अर्थ इन्होंने किया है, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, यानी परम अक्षर ब्रह्म का। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का त्रिविध है सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। यानी ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य के विषय में कह रहा है। हम फिर आते हैं वापस 4थे अध्याय के, अब फिर 32वें श्लोक में। ये बंदी छोड़, कैसा अनमोल ज्ञान हरि ने किसा बट्ठा बैठा रखा है। एवं बहुविधा यज्ञ वित्तता ब्रह्मण मुखे, वित्तता माने विस्तार के साथ है। ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उतरित अमृतवाणी में कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। अब पढ़िए, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यहाँ लिख देना सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की मुखे माने मुख से उच्चरित वाणी, मुख से उनके मुख से उच्चरित वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, मन इंद्रिय और कर्म और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा संपन्न होने वाले जान, यानी वो अपने स्वाभाविक कर्म करते करते ही उनको किया जाता है। इसका अर्थ ये बना है, इस प्रकार ज्ञात हुआ, इस प्रकार जानकर, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान माने भक्ति क्रिया साधनाओं के से द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इसका अर्थ है कि तू उनको जानकर विधित एवं ज्ञातवा विमोक्ष से, यानी पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। इस ज्ञान को समझने के बाद तू बिल्कुल उनके उस पर फिर उसमें लिखे अनुसार साधना करने से, अनुष्ठान करने से तो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। फिर ये तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है। अब यहाँ बताया है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में। अब उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी न है, तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। पुण्यात्मा, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और जो संत इसके सभी विभागों से परिचित है, नारे नारे भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, एक बार ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष देख लें। ये है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और 16-17 का सारांश। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल वाला ऊर्ध्व मूलम और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम, देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम गीता अध्याय नंबर 15 का 15वां अध्याय, 15वां अध्याय प्रथम मंत्र। ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहु अव्यम
छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इनका अनुवाद पढ़िए। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा तो समझो इसकी जड़ है। आदि मूल रूप परमेश्वर रूप मूल वाले आदि पूर्ण परमात्मा तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है। ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये बताते आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले अधः शाखम, यहाँ गलत कर दिया इन्होंने। अधः माने इन्होंने कर दिया ब्रह्मा मुख्य, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। अब देखो इसमें दूसरे मंत्र में अधः 2 बार है। अधः 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 च ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे। यहाँ देखना इन्हों का इन्हीं का अनुवाद है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहाँ जहाँ ये इनकी बुद्धि स्लप कर गई, अज्ञानियों की अड़ंगा कर दिया, ब्रह्मा को मुख्य रूप बना दिया। मुख्य ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला। इसका सीधा सा अर्थ बनता है ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष जो व्यक्ति मूल सहित यानी जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, सह वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब ये देखिएगा, अब क्या इससे सिद्ध हुआ कि जो ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों शाखा वाला पीपल का संसार रूपी पीपल के वृक्ष को सभी विभागों सहित जानता है। छंदासी, छंद माने टुकड़े, उसके सारे विभागों को जानता है। स वेदवित, परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, तत्व ज्ञान वो स्वयं बताया करते हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी कहलाती है वो, उसको सूक्ष्म वेद और तत्व ज्ञान भी कहा जाता है। उसमें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे। ओए होए, ये भगवान, इन बातों तो भगवान पहचान लो जिनको हमारे विद्वान पुरुष महर्षि मंडलेश्वर नहीं समझ सके इस गीता के आशय को। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपने तत्व ज्ञान में लिख रखा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। जमीन से जो बाहर दिखाई देता है उसको पेड़ कहते हैं, तुरंत जो बाहर का हिस्सा है उसको अक्षर पुरुष कहा है परमात्मा ने। और उससे फिर एक डार निकलती हो उसको सर पुरुष ज्योत निरंजन कहा है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष तु अन्य। परमात्मा इति उद्धारता ये लोकतरम आविश्य विभर्ति अवेश्वर है, जो सबका धारण पोषण करता है वो श्रेष्ठ भगवान, वास्तव में अविनाशी परमात्मा जिसको परमात्मा कहा जा सकता है, वो तो एक सरपुरुष अक्षर पुरुष से अन्य है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यानी वृक्ष का धारण पोषण मूल से होता है, और मूल कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परमात्मा ने स्वयं बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, ज्योति निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। अब मूल रह गया, उन्होंने मूल का जिक्र नहीं किया इसमें। मूल को बताने के लिए दास भेजा। यदि कोई यहाँ आकर अननोन स्थान पर कोई जाकर खड़ा हो जा और वो कहे कौन है तू, वो कहे मैं डीसी हूँ, चल अपना काम करे, होगा डीसी। और उसके साथ कोई उसका गनमैन हो या कोई और अधिकारी हो, वो जाके कभी हटियो डीसी साहब आ गए, अच्छा डीसी साहब आ गए, तो सारे एक तरफ हो जा। तो ऐसे स्वयं परमात्मा ये कस थोड़ी सी छोड़ गए, सारे नौकर हो तो ये दास भेज दिया उनका नौकर, हट जाओ भाई, ये परमात्मा है और ये है वो परमात्मा, अरे सब न मानने पड़ेंगे क्योंकि ये परमात्मा ही है। अब देखिएगा ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, इसका पूरा चित्र देखो, ठीक है। अब यहाँ बताया परमात्मा ने, ये देखिएगा ये जमीन से बाहर जो दिखाई देता है ये हिस्सा, इसको कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तना तो अक्षर पुरुष है और सरपुरुष वाकी डार, ये ज्योति निरंजन काल,
और तीनों देवा शाखा है भाई पाते रूप संसार। हम तो यहाँ पर हैं हठ योग, तब यज्ञ साधना करने वाले प्राणियों की क्या दुर्गति होती है, ब्रह्म लोग स्वर्ग को जाते हैं, उसके बाद फिर 84 लाख योनियों में आते हैं। तो ऐसे परमात्मा के विषय में बता रहे हैं कि उस परमेश्वर के विषय में तत्व ज्ञान जानने वाला करोड़ों में भी नहीं पाओगा तुझे, अरबों में कोई गर्क। गर्क का अर्थ होता है पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान जानने वाला और पूरी भक्ति विधि और पूर्ण आशीर्वाद परमात्मा का और पूर्ण भक्ति विधि उसके पास हो, आदेश हो, नाम देना, ये सब प्रक्रिया जिसके पास है वो गर्क यानी सैचुरेटेड, पूर्ण रूप से ज्ञान में परिपक्व, ऐसा तुझे अरबों गुरुओं में मिलेगा। और गुरु के क्या लक्षण होते हैं? गुरु पूर्ण हो, सदग्रंथों से परिचित हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने पूर्ण संत की पहचान बताते हुए कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षणों में ये एक विशेष लक्षण है कि वो परम संत होगा, पूर्ण संत होगा, जो सभी सदग्रंथों से परिचित हो। फिर सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम, जिसने परमात्मा को जान लिया उसका नाम सतगुरु है। कबीर परमात्मा जी का आदेश है कि जो पूर्ण गुरु होगा वो 3 बार में दीक्षा कर्म को पूरा करेगा। और ये नकली एक बार ही देकर फारिग कर देते हैं, इनके पास कख नहीं। पवित्र कबीर सागर में लिखा है 3 बार में नाम का ये प्रोसेस पूरा होता है। प्रथम ये मंत्र आपको पेय पदार्थ के साथ, जल के साथ अमृत बनाकर देना होता है, कबीर सागर में लिखा। और पुण्यात्मा दूसरी बार में फिर जब दृढ़ता देखी जाए, उसकी भक्ति कमाई देखकर फिर सतनाम दिया जाता है। फिर सतनाम की दृढ़ता और कमाई भक्ति का पैरा देखना पड़ता, थर्मामीटर ला के, उसके बाद सार नाम दिया जाएगा। जब काम करेगा ना, काम नहीं करे तो 3 बार में पूरा प्रोसेस है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुषोत्तम, इसके पाने का, सनातन परम धाम में जाने का, सचखंड में निवास स्थान पाने का और जन्म मरण से मोक्ष पाने का कौन सा मंत्र है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का पाने का, आदि पुरुष परमेश्वर के पाने का, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यहां देखना 23 में, इसमें है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत इति माने यह है, ऐसे यह है। त्रिविध माने 3 प्रकार का। ब्रह्मण मुख्य, ब्रह्मण सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ये यहाँ बिल्कुल सही इन्होंने अनुवाद किया है, का नाम कहा है। अपने आत्मा इस गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता ज्ञान दाता से एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म कोई और है, सुप्रीम पावर, समृद्ध शक्ति, और उसका मंत्र है ओम तत्सत। ये 3 मंत्र का है।
तो एक तो हमारी पवित्र गीता से हमें ये मिलेगा कि कौन सी साधना करने की है, वो कौन से मंत्र हैं जो जाप करके मोक्ष प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त कोई भी हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम अन्य कोई भी जाप हम करते हैं वो मोक्ष प्राप्ति का नहीं है। तो उसके लिए हमने कौन से मंत्र हैं, ये ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का, तत् सांकेतिक है, ओम सीधा है और सत भी सांकेतिक है। ये सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये तत् और सत ये सांकेतिक है, ये पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के बताया है। सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। ओए होए, कहते हैं सोहम शब्द आपके किसी सदग्रंथ में नहीं है। आपके जो 52 अक्षर के लेख तुम लिखते हो उनमें ये मंत्र नहीं है, सोहम मंत्र नहीं है। और ये सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बौड़ ना होई। हम नानक साहब जी क्या नाम जाप करते थे, 2 अक्षर का भेद जाप करते थे। ये देखिएगा नानक साहब जी कौन सा नाम जाप करते थे, हिंट देंगे थोड़ा सा। ये है सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये है ई जन्म साखी, अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है, भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी। पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दी जीवन समेत मुकम्मल साखियाँ हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जीवन सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये है पुस्तकां वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। ये है। अब इसमें आपको दिखाते हैं समंदर दी साखी, ये पृष्ठ है 547 547 समंदर दी साखी। हम यहाँ से पढ़ेंगे। बाला सिंधु पाच बालाजी, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने जो वार्ता कबीर परमेश्वर जी से हुई थी, वो सब वो वाणी उनकी बोली हुई, जो वार्ता जो उन्होंने उनकी महिमा देखी थी, कबीर सागर कबीर वाणी कबीर साखियों के रूप में लिपिबद्ध कर दी थी। ऐसे ही भाई बालाजी ने जो आँखों देखा और मर्दाना जी ने, तो बालाजी ने जो कुछ देखा, गुरु नानक देव साहब जी के साथ रहे, उनसे जो जो उन्होंने लीलाएँ देखी वो सारी एज इट इज आँखों देखी चित्रित की बोली, तो गुरु अंगद देव जी ने वो लिपिबद्ध की थी। तो अब देखिएगा क्या बताया कि बाला सिंधु वाच ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते कोलों अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किया, सच्चे पातशाह असी समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु जी ने कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, आँखी मीटो। जहाँ आँखी मीट के यानी आँखें बंद करके खोलियाँ, ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसी तरह समुंदर ऊपर तुर पे। ता चले जावन ते पीछे बाला ते मर्दाना जावन। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना जी ओम सोहम लगा जपण, ता लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कि हा मर्दाना गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना।
चाहिए। तू मर्दाना ओही आँख जो असा आखिया है, ता मर्दाना फेर लगा वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। अपने आत्माओं ये है वो दो अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा का है। और जे तू पढ़िया पंडित बिंदोय अक्षर बिंदोय नावा है, परमत नानक एक लंघाए जेकर सत समावा। अब इसका कारण क्या था? आदरणीय नानक देव साहेब जी ने क्यों मना कर दिया मर्दाना को? इसलिए कर दिया कि ये थी ये जाप, ये तो रखना गुप्त है। आदेश है मालिक का, सतनाम किसी को बताना नहीं, ये सतनाम है वो। और ये झटका इसलिए दे दिया और उजागर भी करवाना था कि ये पता लगे कि हम ये नाम जाप करके पार हुए, और देना भी नहीं था। कोटों में दे कोई नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमक रहा। ओए होए, कहते इस तत्व भेद को कोई नहीं जानता, सिर्फ पैसे कथा कर दी, पैसे मिल गए, यहाँ तक सीमित है ये लोग। इसके ऊपर नाच नच रहा सारा, पैसे ऊपर नाच सुनो रहा झूमक रहा। और इस ज्ञान के जानने वाला, जो तत्व ज्ञान के जानने वाला जो मैं बता रहा हूँ, मानव शरीरधारी करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहा झूमक रहा, अरबों में। होए होए पुण्यात्माओं, आज पूरे विश्व के मानव की आबादी 7 अरब से कुछ ऊपर है, और 7 अरब आबादी में 1 अरब कम से कम ये मार्गदर्शक भी होंगे गांव गांव में, घुर घुर में। तो इन सब आज विश्व में इस दास के अतिरिक्त ये तत्व ज्ञान किसी के पास पृथ्वी पर नहीं है, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। तो आप जी का कितना सौभाग्य है, और सराहो आपकी किस्मत, और धन धन करो उस परम पिता को जिसने आपको ऐसे समय में जन्म दिया। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और इसका पूर्ण लाभ उठाओ। इन मंत्रों का ना कबीर पंथियों को ज्ञान, ना गरीबदास पंथियों को ज्ञान, और ना ही मूल मंत्रों का जो हमारे वेदों और गीता क्या बताती है उस पर सच साधना का, ना हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं को ज्ञान। तो इस दास पर दया हुई है कि सभी मानवों को एक ही साधना करनी पड़ेगी मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, अन्य जितने भी धार्मिक बुक्स हैं वो हैं परमात्मा से संबंधित, लेकिन उनमें वो संपूर्ण यानी कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप नहीं है। तो जब तक कंप्लीट नहीं मिलेगा तो अधूरा ही होता है। जैसे आप कहीं टेलीफोन मिलाते हो और 1 नंबर कम हो जा, पता नहीं कहाँ मिलेगा, तो इनकम्प्लीट है वो। तो इसी प्रकार इनकम्प्लीट तो इनकम्प्लीट ही होता है, वो यूजलेस होता है। तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप यानी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान, संपूर्ण अध्यात्म भक्ति परमात्मा की वो सूक्ष्म वेद में थी और लिखी हुई थी, लेकिन ये समझ नहीं सके। तो अब इस दास को वो दृष्टि दी है भगवान ने कि उन मंत्रों को आज आपके पास रूबरू कर दिया, और उसके प्रतिफल आज देख रहे हो कितना लाभ हो रहा है, कितने भक्तों के दुख दूर हो रहे हैं, और मोक्ष भी गारंटीड होगा क्योंकि भगवान का दिया ज्ञान है। तो पुण्यात्माओं, परम शांति चाहिए तो तुझे सब पापों का नाश चाहिए तो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चला जा। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास सतलोक आश्रम बरवाला जिला है, हिसार हरियाणा में, भारत के अंदर है। तो पुण्यात्माओं, दास की प्रार्थना है वो सत भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आपको कभी दुख नहीं होगा, परमात्मा हरदम साथ रहेगा। वो अल्लाह अकबर की भक्ति उसने खुद आकर के यहाँ बताई है, वो ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है। उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण करवाओ।